क्वेश्चंस वगैरह करते हैं। ये किनका ऐसे है जी, मुझे बताते जाइएगा, ठीक है। मैं आपके नाम से ऐसे इसको सेव करता चाहूंगा ताकि आप सबके साथ क्लास शेयर कर सकूं जी। ये किनका ऐसे है, आप सबको स्क्रीन शो हो रही होगी। क्या वो स्टूडेंट क्लास में है? सर मेरा। हाँ ओके जी। रिका क्या हाल है? अच्छा जी, अब यहाँ पर टॉपिक है जी आपके पास, ब्रिक्स एज द हार्बिंगर हार्बिंगर ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आपने पता है क्या बताना था कि ब्रिक्स किस तरीके से मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को एस्टैब्लिश कर रहा है और ब्रिक्स किस तरीके से यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज कर रहा है करंटली आपके पास, यानी करंट अफेयर्स का टॉपिक था प्योरली। इंट्रोडक्शन, आउटलाइन, इंट्रोडक्शन। अरिका ये स्पेस क्यों छोड़ी है, क्या बात है जी अरिका? ये स्पेस छोड़ने के पीछे क्या रीजन है? नो आंसर। आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट अरिका। अगर आप कुछ बोल रही हैं तो अरिका बेटा, ये स्पेस नहीं छोड़नी होती। ऐसे में स्पेस छोड़ना अच्छा नहीं समझा जाता। सो डोंट लीव एनी स्पेस प्लीज। ये इस चीज को जरा देख लें। डोंट लीव एनी स्पेस, ओके। अच्छा, आप में से भी अगर किसी को समझ नहीं कोई फैक्टर आएगा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उसे हाईलाइट कर दूंगा। अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द ब्रिक्स, ठीक है जी, सही आपने दिया है। एन ओवरव्यू ऑफ द यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर इन द कंटेम्पररी एरा, ठीक है जी। फैक्टर्स ड्राइविंग द शिफ्ट टू नहीं बेटा देखें, आपने ओवरव्यू ऑफ यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर भी दे दिया है, ओवरव्यू ऑफ ब्रिक्स भी दे दिया है। कितने ओवरव्यू और आपने देने हैं? नो नीड के आप यहां पर लिखें। अगर आपने ये लिखना है ना तो बेटा देखिए, आपके 3 पैराग्राफ इंट्रोडक्शन के बाद ऐसे आ गए हैं जो कि आपने अपने डिमांड ऑफ टॉपिक को हिट नहीं किया। सारे क्लास में है जी, मुझे बताइएगा जी। वेर इज? जी सर। अच्छा अरिका देखिए, आपने अभी तक 3 पैराग्राफ लिख चुके हैं, लेट्स अज्यूम, और आपने अभी तक अपने डिमांड ऑफ टॉपिक को हिट नहीं किया। एम आई राइट अरिका? मुझे बताइएगा स्टूडेंट्स, आप भी सारे इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिएगा। एमन, शफा, आमना, फिजा, सारे जरा इसे देखें, हादी, जलाल, सारे देखें। अच्छा, जरूरी हो जाता है कि आप अपने इंट्रोडक्शन के बाद एज सून एज पॉसिबल डीओटी को हिट कर दें, क्योंकि जितनी देर आप डीओटी को हिट करने में लगाएंगे उतना आप अपने उस 40 के हदफ से दूर जाते जाएंगे। ठीक है अरिका? तो बेटा 3 पैराग्राफ ओवरव्यू के ही बता देने, तो बेटा ये थोड़ा सा ना वीक लग रहा है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ऐसे ना करें, और यहां पर भी आपने एरिया छोड़े हुए हैं, व्हाट इज द रीजन? मैंने तो आपको ये कभी नहीं सिखाया कि यहाँ पर ऐसे पॉइंट्स छोड़ें, तो ये ना कीजिए प्लीज, ठीक है। ब्रिक्स, ठीक है। ड्राइवर बेटा, ड्राइवर नहीं, ठीक है। ब्रिक्स यहां पर देखें तो एक खास ड्राइवर की हम बात करें तो द ड्राइवर यहां पर आएगा, ठीक है। दा किस चीज के लिए लगता है, जरा मुझे सारे बताइए। आप अपने लास्ट मंथ में एवरीबॉडी बैठे हुए हैं, तो मुझे बताइए, नहीं पेपर्स के लास्ट मंथ में दा किस चीज के लिए लगता है? अक्सा मुगल बताइएगा। शफा, फिजा, किस चीज के लिए दा लगता है? जी जलाल? प्रॉपर के लिए, बिल्कुल। स्पेसिफाई करने के लिए, ऐसे ही है, स्पेसिफाई करने के लिए। तो यहां पर आप एक खास ड्राइवर के बारे में बता रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि सारे ड्राइवर्स के बारे में रिका बताया जा रहा है, मुझे बताइएगा। एक खास ड्राइवर के बारे में, एक खास फैक्टर के बारे में बता रहे हैं जो कि मल्टीपोलैरिटी लेकर आ रहा है, तो इसमें आपके पास द ड्राइवर आपने यहां पर लिखना है, ठीक है। काउंटरिंग यूनिपोलर फाइनेंशियल डोमिनेंस वाजिबात थ्रू ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है जी, द न्यू डेवलपमेंट बैंक, ओके। रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन द यूएस डॉलर बाय प्रमोटिंग ट्रेड इन लोकल करेंसी, ठीक है। अच्छा, रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन द यूएस डॉलर, चलिए स्टूडेंट्स आप सबको एक छोटा सा काम दे रहा हूं, इसे रिफ्रेज कीजिए। इस पॉइंट को, ये जो 4-5 अल्फाज से मिलकर एक फिक्रा बना है, रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन द यूएस डॉलर, इसे क्या लिखेंगे? एक और बड़ा मशहूर टर्म है सर जो डी डॉलराइजेशन लिख सकते थे, बट मैंने वो आगे 2 दफा यूज किया है वर्ड, इस वजह से नहीं मैंने लिखा। सही लिखा है बेटा, कोई मसला ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जस्ट मैं आपको रिफ्रेजिंग के लिए एक टिप बता रहा हूँ ताकि आपके प्रेसी में भी काम आ सके, ठीक है। बाकी ठीक है, बाकी कोई मसला ही नहीं है, ये बिल्कुल इसे आप टिक करेंगे, ओके। सो नो वरीज। अच्छा, डी डॉलराइजेशन आप यहां पर इसे लिख सकते हैं, ठीक है। एक जस्ट रिफ्रेजिंग की आपको टेक्निक बता रहा हूं, दैट्स ऑल, ठीक है। बाकी ये गलत नहीं है, ये अगर आप भी लिखें, पेपर में भी लिख के आएंगे तो मसला नहीं है, ठीक है। आप कंसेप्ट सही डिलीवर कर पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये एनहेंसिंग ग्लोबल साउथ रिप्रेजेंटेशन बाय एडवोकेटिंग रिफॉर्म्स, ठीक है, इन द ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस, ओके जी। लीडिंग द स्पेस टेक्नोलॉजी सेक्टर, वेरी गुड जी, थ्रू कोलैबोरेशन टू रिड्यूस रिलायंस ऑन वेस्टर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, दुरुस्त है जी। ब्रिक्स रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन, ओके जी। स्ट्रेंथनिंग फार्मास्यूटिकल ऑटोनॉमी ऑफ ग्लोबल साउथ, ठीक है जी, गुड, ये भी। द ब्रिक्स वैक्सीन, ठीक है, एनहेंसिंग एनर्जी सिक्योरिटी बाय बूस्टिंग एनर्जी सिक्योरिटी,
कैसे एनहेंस कर रहे हैं जी? बाय बूस्टिंग कॉपरेशन इन एनर्जी सेक्टर, ठीक है जी। टोटल ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन इन ब्रिक्स मेंबर स्टेट। अच्छा देखें, आपने अरिका वैसे एक ओवरव्यू बताना है ना ऑयल प्रोडक्शन का, ऐसा ही है। तो आप यहाँ पर ये भी तो बता सकती हैं, एन ओवरव्यू ऑफ द टोटल ऑयल प्रोडक्शन, ठीक है, ये बता दें, ठीक है। या आप यहाँ पर ये भी प्रॉपर एक नंबर भी बता सकते हैं कि टोटल ऑयल प्रोडक्शन ब्रिक्स के स्टेट्स में कितना हो रहा है। थोड़ा सा ये और बेहतर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे गलत नहीं है, ये ठीक है, बिकॉज आप अपना एक पॉइंट डिलीवर कर पा रही हैं, तो ये ठीक है। लेकिन इसे थोड़ा सा और बेहतर बनाया जा सकता है, यानी इट कैन बी मेड वन स्टेप बेटर, ठीक है। तो ये जरा देख लीजिए, जिसका एक लेवल इंक्रीज किया जा सकता है। आमना, मेरी बात समझ आ रही है? आमना, भी कुछ देर पहले मैं आपसे ये बात कर रहा, देखिए सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बनाया है इन्होंने, ठीक है। जब फ्रेज को आप बनाते हैं ना आमना, तो फ्रेज होता है जी वेल एलैबोरेटिव, यानी फ्रेज पढ़ के समझ आ जाए। अब फ्रेज में मैंने ये थोड़ी यहां पर अगर ये लिख देती कि एनर्जी सिक्योरिटी पार्टनरशिप, तो वो क्या समझ आना था? जी फिजा, मुझे जरा बताइएगा जी, खिजर, व्हाट डू यू थिंक? अगर यहां पर सिंपल लिखा जाता जी एनर्जी सिक्योरिटी पार्टनरशिप, बस जी, तो क्या ये समझ आना था कि आपके एसए के साथ ये कैसे कनेक्टेड है? एवरीबॉडी लेट मी नो जी, निम्रा बताइएगा मुझे। देखिए, आपने ना अपने आप के साथ जब भी एक पॉइंट लिखते हैं ना, तो एवरीबॉडी एक सवाल करना है छोटा सा। और फिजा, ये सवाल पता है क्या है? कि क्या जो मैं पॉइंट लिख रहा हूं या लिख रही हूं, क्या वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है? क्या उसे पढ़ के समझ आ रहा है? पहला सवाल। और दूसरा सवाल आपने जो लिखना है वो ये लिखना है कि क्या जो मैं पॉइंट लिख रहा हूं या लिख रही हूं, क्या मेरे ऐसे से ये रिलेट कर रहा है? ठीक है, सो इज इट रिलेटेड टू योर ऐसे? हर पॉइंट पर ये अपने आप से दो सवाल पूछते जाएं, आपका पॉइंट ठीक होते जाएंगे। क्लियर है मेरी बात? आप सबको समझ आ रही है जी? क्लास में ही है कि नहीं है? कोई भी क्लास में? बाजवा, ईमन बाजवा, समझ आ रहा है आपको? जी यस आशा सर। नजर। चलें, यही दो सवाल ना हम अप्लाई करते जाते हैं हर पॉइंट पर, और आपको समझ आता जाएगा, ठीक है। यस सर। अच्छा जी, डाइवर्सिफाइज ग्लोबल रिसोर्स कंट्रोल बाय प्रमोटिंग ब्रिक्स कोलैबोरेशन ऑफ रेयर अर्थ मेटल, ग्लोबल रिसोर्स कंट्रोल। क्या ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है? क्या यहां पर देखिए, जो हमने एक सवाल पूछा हुआ है कि ब्रिक्स मल्टीपोलैरिटी कैसे लेकर आ रही है, आप सबने मुझे बताना है। जलाल, क्या समझ आ रहा है कि ये पॉइंट किस तरीके से मल्टीपोलैरिटी लेकर आ रही है? बताइएगा जलाल जी। खिजर, आप बताइएगा मुझे, व्हाट डू यू से? आपके क्या इस पर स्टांस है जी? जैनब सजाद, बिल्कुल आ रही है समझ जी, तो ये बिल्कुल पॉइंट दुरुस्त है, ठीक है। रीडिंग द वर्ल्ड, ठीक है, फॉर एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज, ठीक है, थ्रू क्लाइमेट फाइनेंस, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही आपने बताया, तो ठीक है ये पॉइंट। चैलेंजेस टू ब्रिक्स कॉन्क्वेस्ट, ठीक है, फॉर अ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, लिमिटेड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, टू हार्नेस द कलेक्टिव स्ट्रेंथ, लिमिटेड इंस्टीट्यूशंस टू हार्नेस द कलेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक्स मेंबर स्टेट्स, ठीक है जी। वही फॉर्मूला अप्लाई करते जाइए, ठीक है। द इंक्लिनेशन ऑफ ऑल मेंबर स्टेट्स टुवर्ड्स डी डॉलराइजेशन, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? ये चैलेंज कैसे है जी? सर लेस इंक्लाइनेशन लिखा हुआ है। लेस इंक्लिनेशन, ओके, लेस इंक्लिनेशन, ठीक है जी, ये फिर ठीक है। अच्छा, लैक ऑफ शेयर्ड विजन, ठीक है, लैक ऑफ शेयर्ड विजन टू अचीव मल्टीपोलैरिटी, ओके। अच्छा, यहाँ पर आपने ये नहीं बताया कि कन्फ्लिक्ट्स हैं अमंग मेंबर स्टेट्स, जी अरिका, क्यों सर नहीं जब बताया? मैंने शेयर्ड सर जब मैंने शेयर्ड विजन की बात करनी है तो वहां पर मैं इस चीज को एड्रेस कर सकती हूँ ना। हाँ। अब इसमें देखिए, शेयर्ड विजन की जब आप बात करते हैं ना, ठीक है, अच्छा, आपने जब यहाँ पर शेयर्ड विजन की बात की, तो शेयर्ड विजन थोड़ा ब्रॉडर पॉइंट आ जाता है, ठीक है, आ सकता है उसमें, लेकिन उसमें तीन चार और भी पॉइंट्स आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने इसे थोड़ा स्पेसिफाई करना है, तो आप इसे थोड़ा स्पेसिफाई इस तरीके से कर सकती हैं, ठीक है। ओके, सो जी आप सर। और भी काफी पॉइंट्स बता सकते हैं कि इनके सारे जितने भी कंट्रीज हैं, उनके गवर्नमेंट के सिस्टम्स डिफरेंट हैं, जो कि एक दूसरे के साथ कंफ्लिक्टिंग करते हैं, ये भी तो आ सकता है ना यहाँ पर, कि इनकी प्रॉपरली शेयर्ड विजन ही नहीं है, प्रॉपर गवर्निंग स्ट्रक्चर नहीं है, इस वजह से इनकी प्रॉपर शेयर्ड विजन नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक ब्रॉडर, यानी इसमें दो तीन पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपने एक सिंगल पॉइंट इस तरीके से अपना मीनिंग बिल्कुल एलैबोरेट करना है, तो ये भी आ सकता है, इसमें मैं गलत नहीं कर रहा, बट ये आ सकता है, ठीक है, ओके। प्रैग्मेटिक मेजर्स फॉर ब्रिक्स, ठीक है, टू अचीव मल्टीपोलैरिटी, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ आर शेयर्ड स्ट्रैटेजिक विजन, ठीक है, बाय अलाइनिंग, ठीक है, नेशनल, व्हाट इज दिस? स्ट्रैटेजिक लिखना था आपने, नेशनल बताइए। स्ट्रेटजीज विद कलेक्टिव ब्रिक्स ऑब्जेक्टिव्स। स्ट्रैटेजीज, पक्की बात है, स्ट्रैटेजीज यस सर। स्पेलिंग। Strategies with collective BRICS objectives, strengthening institutional frameworks by expanding the capacity of BRICS institutions. आप यहाँ पर बताइए ना केस स्टडी में, अरिका, आप केस स्टडी में यहाँ पर बताइए ना कि रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए जाने चाहिए, रिफॉर्म्स एनडीबी में, ठीक है, एनडीबी में, और आपके पास जो दूसरा है कंटीजेंट रिजर्व अग्रीमेंट में, ये बताइए ना, ठीक है, और रिफॉर्म्स सर प्रपोज भी कर जी।
सर जब मैंने यहाँ पर स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात की है तो वहाँ पर मैंने वही बात करनी है। इंस्टीट्यूशंस तो ऑफ कोर्स वही दो एग्जिस्ट कर रहे हैं मेजरली ब्रिक्स के अंदर। इसमें मैं अगर केस केस स्टडी तो कोई स्पेसिफिक वो नहीं होती। वो क्या नहीं होती? लाइक कोई कोई हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट मॉडल मौजूद हो, हम उस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर कोई रिपोर्ट वगैरह। ये तो एक वैसे सब्जेक्टिव आर्गुमेंट के तौर पर ऐड किया जा सकता है कि हमें, जब मैंने ये पॉइंट किया है कि हमारे पास इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को एक्सपेंड करने की या उसकी कैपेसिटी को ठीक करने की ज़रूरत है, तो वो एक सब्जेक्टिव आर्गुमेंट की तरफ नहीं आना चाहिए जो आप कह रहे हैं कि रिफॉर्म्स ऑफ NWB एंड CRA। इस चीज को समझिएगा बेटा। आप जब भी कोई ऐसे का अपना पॉइंट लिखते हैं ना, सारे इस चीज को समझिएगा। तो आपने जो इसके अंडर केस स्टडीज लिखनी होती हैं, या जो भी नीचे आपने कोई आर्ग्यूमेंट लिखना होता है, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो आपके पास ऑब्जेक्टिव आर्ग्यूमेंट ही हो। ठीक है अरिका, इट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है। दरअसल आपने पैराग्राफ या अपने पॉइंट के नीचे जो आपने पॉइंट्स जो भी लिखने होते हैं, माइनर पॉइंट्स से सब पॉइंट्स आप कह सकते हैं, दरअसल वो एक रिफ्लेक्शन होते हैं। आउटलाइन इज अ रिफ्लेक्शन। ऐसे ही अरिका। तो यहाँ पर आप अगर एज अ सब्जेक्टिव आर्ग्यूमेंट, क्योंकि आपने बात ही ये करनी है पूरे अपने पैराग्राफ में, ठीक है, तो आप अगर एज अ सब्जेक्टिव आर्ग्यूमेंट भी इसे लिख देंगे यहाँ पर केस स्टडी, तो रिफॉर्मेशन ऑफ NDB एंड CRA, तो कोई मसला नहीं यहाँ पर रहेगा। ठीक है, यानी नहीं, यानी यहाँ पर ये एक एस्टैब्लिश्ड स्ट्रक्चर अरिका बेटा नहीं है कि आपके पास एक जो पॉइंट है, ठीक है, या जो एक आर्ग्यूमेंट आप लिख रहे हैं उसके नीचे ऑब्जेक्टिव आर्ग्यूमेंट ही आएंगे। ऐसा तो जरूरी नहीं है हो। बल्कि आपके पास ये जो नीचे आप पॉइंट्स लिखते हैं, या जो आपने ऊपर भी आर्ग्यूमेंट्स के लिखे ABCD, दरअसल ये आपके एक बिगर पैराग्राफ की छोटी पिक्चर प्रेजेंट करते हैं। ऐसा ही है रिका, बताइएगा मुझे। जी सर। तो वो एक छोटी पिक्चर प्रेजेंट करने के लिए आप अगर सब्जेक्टिव आर्ग्यूमेंट भी यहाँ पर लिख देंगे कि केस स्टडी रिफॉर्मेशन ऑफ CRA एंड NDB, तो मसला नहीं उस पर हो जाता, कोई मसला नहीं है। ठीक है। बल्कि आप वही अपने एक बिगर पिक्चर को प्रेजेंट कर रहे हैं कंडेंस्ड फॉर्म में, तो उसके लिए कोई भी इशू यहाँ पर नहीं किया जाएगा। ओके अरिका। ओके आउटलाइन। सर। ठीक है। सारी करंट अफेयर्स वाली थी, मैंने आपको ये करवाई हुई है, तो दिस इज अ वेरी गुड। आपने भी जो अपने पॉइंट्स लिखे दे वर वेरी गुड। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखिए, जब भी आपने पैराग्राफ स्टार्ट करना है, कल आपका एसए का भी FLP होगा एवरीबॉडी, ठीक है, तो इसके लिए भी ये की पॉइंट्स जरा देखते जाइए प्लीज। ठीक है। अच्छा, जब भी आपने अपना एक नया पैराग्राफ स्टार्ट करना है, तो आपने एक लफ्ज की स्पेस छोड़नी होती है, जिसे क्या कहा जाता है, बताइएगा निम्रा बेटा। क्या कहते हैं? सारा साल पढ़ा पढ़ा के मैं थक गया हूं, अब आपकी तरफ से अगर ये नहीं आएगी ना, तो ये फिर कमजोर बात है। अरूज क्या कहा जाता है? फातिमा, जैनब अफजाल भट्ट क्या कहा जाता है? जैनब सजाद, महानूर, जरा सारे मुझे बताइए। आशा नजर, इसे कहा। और देखिए, चार बच्चों का, मैं इतने बच्चों का नाम ले रहा हूँ और रिप्लाई चार बच्चों का आ रहा है, वाह जी वाह। आइडेंटेशन इसे कहा जाता है। ठीक है। आइडेंटेशन इसे कहते हैं, आइडेंटेशन इसे कहा जाता है। ठीक है। ओके। सो आइडेंटेशन इसे कहते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अप आपके पास जो है, ठीक है, तो आइडेंटेशन इसे कहते हैं। ठीक है। ब्रिक्स इज काउंटरिंग यूनिपोलर फाइनेंशियल डोमिनेंस, ठीक है, थ्रू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अल्टरनेटिव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर डेकेड्स द वर्ल्ड हैज बीन। ठीक है जी। अच्छा, ये आपने ठीक ही लिखा होगा, नो वरीज, अभी मुझे ये नहीं आपके साथ डिस्कस करना। मैं आपके साथ जो एक पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ना, मैंने ना कल एक ऐसे चेक किया, मेरी एक स्टूडेंट का FLP, बल्कि आज सुबह ही कर रहा था। तो ना, वहां पर ना उन्होंने क्या बताया हुआ, एक ऐसे का टॉपिक था, कैन साइंस सेव अस। अब सुनिएगा, यानी जो आप सही लिख रहे हैं मुझे उसके ऊपर डिस्कस ही नहीं करना, जो मिस्टेक्स करते हैं उसके ऊपर डिस्कस करना। कैन साइंस सेव ह्यूमैनिटी। अच्छा, ये था जी ऐसे। ठीक है। अच्छा, अब ना, खिजर उन्होंने जो स्टार्ट किया ना, अच्छा, आमतौर पे क्या आप यहां पर स्टांस लेंगे? क्या साइंस ह्यूमैनिटी को सेव कर सकती है? क्या आपका, आप सबका स्टांस इस पे क्या बनता है? अरिका, मैं आपका बेटा इंट्रोडक्शन पढ़ लूंगा, बट एक कॉमन पॉइंट जो मैं आप सारे भी मिस्टेक करते हैं ना, मैं वो जरा आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है जी। व्हाट इज योर स्टांस ऑन दिस एवरीबॉडी? क्या साइंस हमें आज इंसानियत को बचा सकती है, यस और नो? आप इसे कैसे देखते हैं? आप आमतौर पे ज्यादातर बच्चे यही जाएंगे, यस सर जी, साइंस बचा सकती है, साइंस के बड़े पॉजिटिव इंपैक्ट हैं, येट साइंस के कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी हैं, मामला सारे आप यही करेंगे, ऐसा ही है, यानी यही आप एक मिला जुला स्टांस अडॉप्ट करेंगे। अच्छा, अब स्टूडेंट्स, बात पता है क्या है, यहाँ पर एक कुछ पॉइंट्स होते हैं। वो पॉइंट्स क्या थे कि वो स्टूडेंट ने ना लिखा जी, एक ऐसा वर्ल्ड इमेजिन कीजिए जहां पर जी आपके पास, अब देखिए स्टांस क्या पिक किया है उन्होंने। स्टांस पिक किया है कि लेट्स इमेजिन अ वर्ल्ड, ठीक है, स्टांस पिक किया है कि यस, सेव कर सकती है। ओके। अब आप, उन्होंने क्या किया कि स्टार्ट किया अटेंशन ग्रैबर से। एवरीबॉडी, अटेंशन ग्रैबर का आप सबको पता है ना,
जब आप अपने इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं कोई केस स्टडी से, कोई कहानी से, कोई स्टोरी से, यानी एक जेनेरिक स्टार्ट नहीं, बल्कि आप एक कोई केस स्टडी या जेनेरिक या कोई कोटेशन से कुछ ऐसे आप स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब ना उस स्टूडेंट ने स्टार्ट किया, ठीक है। अच्छा, जब उन्होंने ये स्टार्ट अपना ऐसे इस तरीके से जैनब अफजाल बेटा किया ना, तो उन्होंने बताया, स्टांस यस का लिया, लेकिन बता क्या रही हैं कि फॉर एग्जाम्पल ऐसा वर्ल्ड इमेजिन कीजिए जहां पर साइंस ने, ठीक है, डोमिनेट किया और इंसान साइंस के मुताबिक चल रहा है। क्या ये इंट्रोडक्शन ठीक है, स्टार्टिंग? बताइएगा जरा मुझे। देखिए, आपने बताना कि साइंस हमें बचा सकती है, लेकिन जो स्टोरी आप अपने से बना रहे हैं वो ये है, वो देखिए उसके पीछे एक रीजन या उसके पीछे एक नजर क्या है, या उसके पीछे एक मैसेज क्या आप दे रहे हैं कि साइंस डोमिनेट कर रही है। तो जब साइंस डोमिनेट कर रही है तो साइंस हमें बचा नहीं सकती। ऐसा ही है, मुझे बताइएगा स्टूडेंट्स। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या ये जो एनेक्डोट स्टोरी इन्होंने बनाई कि इमेजिन अ वर्ल्ड जी जहां पर साइंस डोमिनेट कर रही है और हर ह्यूमन डिसीजन साइंस की रोशनी में लिया जा रहा है, ठीक है, और साइंस इज डोमिनेटिंग ह्यूमन डिसीजंस इन एवरी पॉसिबल वे, तो क्या ये आपके स्टांस के मुताबिक होगा? क्या ये इंट्रोडक्शन दुरुस्त कंसिडर किया जाएगा? एवरीबॉडी प्लीज मुझे बताइएगा इसके बारे में। नहीं, जलाल मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो आपका दरअसल पॉइंट पता है क्या है, आप यहाँ पर कोई कहानी भी ले सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर इन्होंने, ये स्टूडेंट ने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया, इन्होंने जेनेरिक स्टार्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पर आप कोई कहानी बताएं, कोई केस स्टडी बताएं, कोई भी चीज बताएं, आपके स्टांस या आपके टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए वो। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, ब्रिक्स जो है एग्रीगेट जीडीपी के मामले में आपके G7 को सरपास कर चुकी है, ऐसा ही है? मुझे बताइएगा स्टूडेंट्स, क्या मैं बात सही कर रहा हूँ? सारों को इसके बारे में पता है ना? एग्रीगेट जीडीपी के मामले में ब्रिक्स जो है G7 को सरपास कर चुकी है। फाइका, क्या मैं बात सही कर रहा हूँ? जी अरिका बताइएगा, आपने ये ऐसे लिखा है, ऑब्वियसली आपने पढ़ा होगा इससे पहले कुछ। आयशा नजर आपने यस भी सर। पढ़ा, फाइका, रीका, सब ने, जलाल, खिजर, माशाल्लाह से आपके भी बड़े अच्छे नंबर आए थे लास्ट में, ठीक है। जी मुझे बताइएगा, जैनब बेटा आपने भी ये पढ़ा होगा, जैनब अफजाल भट्ट, फातिमा बेटा आपने भी करंट अफेयर्स की क्लास में, सिद्रा आपने भी, शफा, फिजा, निमरा, आयशा कलसूम, अक्सा, मुगल, खिजर, सब ने ये पढ़ा है। तो एग्रीगेट, अच्छा, अब ब्रिक्स G7 को सरपास कर चुकी है। क्या ऐसी कोई हम केस स्टडी या ऐसे कोई फैक्ट एंड फिगर से हम ये इंट्रोडक्शन का आगाज कर सकते हैं? बताइएगा जरा मुझे, क्या लगता है आपको? यस हो सर। सकता, हाँ हो सकता है। पता है क्यों? क्योंकि अगर मैं कहता हूं कि ये फैक्ट एंड फिगर हमारे टॉपिक को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, सही है कि नहीं? बताइएगा। अच्छा, मैं कहता हूं कि ब्रिक्स की कंट्रीज में, ठीक है, आपके पास डी डॉलराइजेशन की ड्राइव बढ़ती जा रही है। तो क्या मैं ऐसे कोई फैक्ट एंड फिगर से स्टार्ट कर सकता हूं अपना ऐसे? बताइएगा जरा मुझे। डी डॉलराइजेशन की ड्राइव, हसीब आपने मुझे बताना और कोई नहीं मुझे बताएगा। अब मैं स्टूडेंट्स को जरा हाईलाइट करता हूँ। हाँ जी हसीब, आप बताइए। मैं कहता हूँ जी, डी डॉलराइजेशन की ड्राइव बढ़ती जा रही है ब्रिक्स की कंट्रीज में, और आपस में इनकी जो लोकल करेंसीज में ट्रेड है वो बढ़ती जा रही है। क्या लगता है आपको, ऐसे ही हम स्टार्ट कर सकते हैं? जी हसीब। सर हसीब, किया जा सकता है ऐसे भी स्टार्ट। ठीक है। अच्छा, मैं कहता हूं कि आपके पास चाइना जो है वो एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, ठीक है। तो क्या तब हम इस ऐसे को, यानी इस कोई स्टैट से स्टार्ट कर सकते हैं? इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, मैं आपको ये स्टैट सारे भी सेंड कर दूंगा, मैंने आज आपके लिए सारे यही देखे हैं। बताइएगा, क्या ऐसे कोई फैक्ट एंड फिगर से हम स्टार्ट कर सकते हैं? मैं कहता हूँ जी, इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, इंडिया का मिलिट्री बजट $82 बिलियन है, दैट इज 10 टाइम्स मोर, 9 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ पाकिस्तान। क्या मैं ऐसे फैक्ट एंड फिगर से नहीं स्टार्ट? सर, ये ब्रिक्स को टारगेट नहीं कर रहा, डीओटी हिट नहीं कर रहा। बिल्कुल, वेरी गुड, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? यानी इन शॉर्ट आपने जो पॉइंट लिखना है, जो ऐसे का आपका पॉइंट है, डीओटी के मुताबिक आपका ऐसे होना चाहिए। मेरी बात यहां तक समझ आ रही है? आप सबको कोई सवाल तो नहीं है? कल आपका ऐसे है तो आपने अगर स्टार्ट करना है तो ऐसे ही सबने करना है। जैनब समझ आ रही है? वेरी आमना, आमना क्लास में अगर हैं तो। हादी, नबीहा, नबीहा आपने बड़ा लेट ज्वाइन किया, आपका ऐसे ही अभी हम डिस्कस कर रहे थे। खैर हो गया डिस्कस। अच्छा सो सॉरी ये, सर, वो मुझे पता नहीं चला है। डिस्कस हो गया हाँ, मेरा ऐसे। आप ही का सबसे पहले वो स्कैम साइंस सेवर्स इन सब के साथ मैंने यही डिस्कस किया है, और मैंने रिकॉर्डिंग भी की है, मैं एंड पे आपके साथ फिर डिस्कस कर लूंगा, डोंट वरी। ठीक है। अच्छा थैंक यू जी, सो मच सर। ठीक। नहीं है, ठीक है। अभी नेक्स्ट आपका फिर से कल एफएलपी है एक ऐसे का, ठीक है।
और वो ऐसे का एफएलपी सैटरडे तक मैं आपको चेक भी करके दे दूंगा। सैटरडे को आपका फिर से एक एफएलपी होगा ऐसे का, ठीक है, सैटरडे को। और आपका कल ऐसा करते हैं, ट्यूसडे को हम ऐसे का एफएलपी रख लेते हैं, और वेनेसडे को प्रेसी का एफएलपी एक रख लें, क्या कहते हैं? क्योंकि अब एक दिन वाला पेपर का सिनेरियो है ना, तो प्रेसी के तो एफएलपीज आप पहले भी कर ही रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा सा टाइम बाउंड करते हैं, क्या कहते हैं? थोड़ा टाइम बाउंड करें, मजा आएगा। सारे लाइव आकर अगर अटेम्प्ट करेंगे तो क्या कहते हैं? सर मजा। लेकिन फिर रात का टाइम रखे काइंडली। रात का रख लेते हैं, कोई मसला ही नहीं है, रात का रख लेते हैं, 7 बजे से ऑनवर्ड्स रख लेंगे जी, और बोले। सर लास्ट ठीक है क्लास के सर, मैं बाद भी का फिर टाइम रख करूंगी। लें। लास्ट क्लास 12 बजे खत्म होती है, ऐसा करें रात के 12 से सुबह 3 बजे तक दे दें टेस्ट। ये नहीं आपसे होगा। ये किनका ऐसे है जी, बताइएगा मुझे। सर आई कैन सर डू मेरा इट। जी, एनीवन? कोई है सर ये मेरा ऐसे का है मालिक मैम। मौजूद हमारे पास? सर मेरा है कोई मैम। ये नहीं है जी इस ऐसे का मालिक। ओके जी, आगे चलते हैं। ये किनका ऐसे है? ब्रिक्स एज हार्ड ब्रिंगर ऑफ मल्टी। आशा नजर आपने, सिद्रा आपने नहीं लिखा, एमन बाजवा। What the hell? स्टूडेंट्स, पता नहीं नेट का इशू यहाँ पर इस टाइम पर हो गया था। आई एम सो सॉरी, आई वाज अनएबल टू कम्युनिकेट विद यू प्रॉपर्ली एट द टाइम। जी मुझे बताइएगा, वी वर हैविंग अ डिस्कशन ऑन एसे। सो ये किनका एसे है जी? ये पैरल्स ऑफ पॉपुलिज्म। ये आप में से किन्होंने ऐसे किया? मेरे ख्याल से 2-3 बच्चों ने ये ऐसे किया, और सर मेरा कम मेरा मेरा कौन एम नाम है। बता? एमन, एमन। ओके, आपका नाम एमन है ना, मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ? जी सर। अच्छा एमन, पैरल्स ऑफ पॉपुलिज्म आउटलाइन इंट्रोडक्शन, ठीक है जी, गुड, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलिज्म, बेहतरीन, गुड वन, ठीक है। देन आपने बताया जी व्हाट आर द पैरल्स ऑफ पॉपुलिज्म, ठीक है जी। हेट्रेड अमंग पब्लिक, ठीक है। फॉर एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है, फॉर एस्टैब्लिशमेंट बाय एंटी पब्लिक रेटरिक। फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ व्हाट? किस चीज की एस्टैब्लिशमेंट एमन, बताइएगा। अब देखिए यहाँ पर आपने जो स्टैब्लिशमेंट लिखी है, ये समझ नहीं आ रही किस चीज की स्टैब्लिशमेंट की आप बात करना चाह रही हैं जी अमन, बताइएगा।
एमन, आर यू इन द क्लास बेटा? मुझे बताइएगा, ये किस चीज की यस सर। आप बात कर रही हैं? डिस्कशन होनी है या पैराग्राफ राइटिंग भी सिखानी है आपने? नहीं बेटा, अभी पैराग्राफ राइटिंग नहीं, ऐसे पर डिस्कस होना है क्योंकि कल ऐसे है। ठीक है, सो पहले मैं ये ऐसे जरा वैल्यूएट कर दूं, फिर पैराग्राफ राइटिंग में आपके जो क्वेश्चंस है वो मैं आपके एड्रेस कर दूंगा। बेटा ये किस चीज की स्टैब्लिशमेंट की आप बात करिए? देखिए ये समझ नहीं आ रही तो ये वेग है। ठीक है, किस चीज की स्टैब्लिशमेंट? स्टैब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट के क्या? हिटलर इन जर्मनी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी डिवाइडेड सोसाइटी। ठीक है, among exploitative elites and exploited divided society, among नहीं बेटा, बिटवीन होता है। ठीक है, ये दो की आप बात कर रहे हैं ना, और जब कभी भी दो में डिविजन्स होती है तो आप बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं, और जब आपके पास मोर देन टू होता है तो उस टाइम पर आप अमंग इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए सारे स्टूडेंट्स इस चीज को समझेगा। अब यहां पर एमन जो आप बात करना चाह रही हैं वो ये कि सोसाइटी जो है एक एलीट क्लास और मिडिल क्लास में डिवाइड हो जाती है। तो आपके पास कितनी क्लासेस हुई यहां पर? जी एमन मुझे बताइएगा, सारे दूसरे कैंडिडेट्स बताएं। आयशा बेटा यस कितनी सर। क्लास हो गई? अब बिकॉज ये दो क्लासेस हो गई ना, तो आपके पास ये तो दो है, और जब दो के दरमियान में होता है तो बिटवीन होता है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। ठीक है, इरोड्स पब्लिक ट्रस्ट ऑन एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस। ठीक है जी, ठीक है। पाकिस्तान बेटा, पाकिस्तान क्या मतलब? इसे थोड़ा सा डिस्कस कीजिए, थोड़ा सा इसके ऊपर। और ये भी आपने यहाँ पर क्यों इतनी स्पेस छोड़ी हुई है? क्या रीजन है? यहाँ पर भी आपने स्पेस छोड़ी हुई है, ये क्या रीजन है? जी एमन, इतनी स्पेस नहीं बेटा छोड़नी होती, ये बहुत नेगेटिव आपका जो है इंप्रेशन जाता है। क्लैशेस बिटवीन मॉब्स एंड इंस्टीट्यूशंस। मॉब्स एंड पॉपुलिज्म से क्लैशेस होते हैं, ये कैसे? ये तो बताइए मुझे जी एमन सर जब प्लीज। पब्लिक ट्रस्ट इरोड हो जाता है तो जो है वो, जिस तरह हम पाकिस्तान में देखते हैं पुलिस और जो है वो मॉब्स के बीच में जो क्लैशेस होते हैं। अच्छा, लॉलेसनेस होती है, ऐसे ही है ना? बताइएगा, लॉलेसनेस की कंडीशन हमें देखने को मिलती है, लॉ यस अंडर सर। यही है। तो बेटा ये थोड़ा सा ऐसे बताएं, इसमें पता है क्या होता है कि दरअसल जो आपके पास पॉपुलिस्ट लीडर्स होते हैं वो इंस्टीट्यूशंस को अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसा ही है, और हर तरीके की जो भी ऑपोजिशन उठती है उसे सप्रेस कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके पास क्लैशेस और कन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं। यही बात है, मुझे बताइएगा। अब देखिए इसमें बात यह है कि ये जो है ना, थोड़ा सा आपके पास जो है एक नैरो पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है। इसे यहाँ तो थोड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बनाइए। ठीक है, या इसे ऐसे लिखना बेटा बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि देखिए ऐसे तो आपका हाउ वाला फैक्टर यहाँ पर समझ ही नहीं ना आ रहा, रिलेट ही नहीं कर रहा। वही दो सवाल हम इससे पूछते हैं, क्या ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है? क्या ये पढ़ के हमें समझ आ रहा है? नो। क्या ये आपके पॉइंट के साथ रिलेट कर रहा है? देखिए रिलेटिविटी भी डायरेक्टली हमें नहीं नजर आ रही। क्यों एमन, ऐसे है कि नहीं? मेरी बात समझ आ रही है? तो बेटा जी ये सर। थोड़ा सा वीक हो जाएगा, आप इसे पता है क्या करें बताइए? ठीक है, क्लैशेस। ठीक है, बताइए ये लॉलेसनेस। ठीक है, इन द सोसाइटी। ठीक है, बिकॉज द पॉपुलिस्ट लीडर्स। ठीक है, क्रशेस द ऑपोजिशन बाय यूजिंग स्टेट इंस्टीट्यूशंस। इस तरीके से थोड़ा सा आप बता दें तो वो जरा ना बेहतर हो जाएगा। सो मैं आपका पॉइंट अंडरस्टैंड इसमें कर गया हूं, लेकिन ये जो आपने लिखा है वो गलत है, तो इसलिए मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि ये सारा गलत है, मैं आपको कहूंगा कि इसे ना रिफ्रेज करें फिर से। ठीक है, अच्छा जी, पब्लिक फॉलोज रेटरिक रेदर देन लॉजिक। हाँ जी बिल्कुल जी सही है। पॉइजन्स यंग माइंड, ये आपने चैट जीपीटी से उठाया ना? चैट जीपीटी से पढ़ा था ना इसके बारे में? पॉइजन यंग नहीं माइंड। नहीं सर, ये टॉपिक जो है वो सर आमिर ने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, तो ये इस पे दी थी आइडियाज पे। किधर होते हैं, कोई बातचीत होती है उनसे? इंक्रीजिंग मार्जिनलाइजेशन ऑफ माइनॉरिटीज कहाँ पे होते हैं आमिर साहब? सर पता नहीं, मेरी बात नहीं होती है अभी। ओके ओके। सप्रेसेस पॉलिटिकल ऑपोजिशन एंड सिविल लिबर्टीज। ठीक है जी, सही है। ओके, देन आपने बताया है जी आपके पास 3 आई। ठीक है, ये आजकल क्या फैशन है जी? 3 ए का, 3 बी का, ये किस टॉपर का आप सबने देख लिया है? मुझे ये तो बताएं, आजकल बड़े बच्चे इस पे शिफ्ट हो रहे हैं। इवेड्स अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, इरोड्स अकाउंट, बेटा ये इवेड लिखा है या इरोड लिखा है? बताइएगा, व्हाट इज दिस वर्ड? टेल मी। सर इरोड इवेड। बेटा, इरोड्स इज अ बेटर वर्ड यहाँ पर। चले, इवेड्स अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, बाय सोशल मीडिया स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ओके। देन वी हैव जी वीकेंड्स कंट्री इकोनॉमिकली। ठीक है, एज पब्लिक अवॉइड टैक्सेस ड्यू टू लैक ऑफ ट्रस्ट ऑन इंस्टीट्यूशंस। ठीक है,
सही है। नेक्स्ट आपके पास है जी सब्सिडीज और रिलीज फॉर शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन्स, ठीक है, हार्म्स कंट्रीज इन लॉन्ग टर्म, ठीक है जी। उसके बाद pragmatic measures टू reduce the perils of populism, public awareness through campaigns and education, ओके जी। strengthening judiciary to ensure checks and balances, ठीक है। check and balance नहीं होता, checks and balances, ठीक है, by parliament to limit the inclusion of person with populist tendencies। अच्छा देखें, पॉपुलिस्ट टेंडेंसीज बेटा इसकी जगह पता है क्या लिखें, ठीक है, आप यहां पर बताइए, ठीक है, कि आपके पास, ठीक है, पार्लियामेंट्री चेक्स एंड बैलेंसेस इंक्रीज होने चाहिए, ठीक है, इन ऑर्डर टू रिड्यूस या इन ऑर्डर टू लिमिट द टेंडेंसीज ऑफ पॉपुलिज्म। बस इसे इस तरीके से लिखिए, ठीक है। सो इसे थोड़ा सा आप रिफ्रेज कीजिए, रिफ्रेज इस तरीके से आप करें, ठीक है, रिफ्रेज कीजिए कि पार्लियामेंट्री चेक्स एंड बैलेंसेस, पार्लियामेंट्री चेक्स एंड balances, ठीक है, should be strengthened, should be strengthened, ठीक है, in order to avoid या suppressed populist tendencies। ओके बेटा, मेरी बात समझ आ रही है? तो थोड़ा सा ये यस ना, पर्सन विद पॉपुलिस्ट टेंडेंसीज, ऐसे पर्सन वगैरह ना लिखें, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, और ये मेच्योरिटी भी नहीं यहाँ पर आपकी रिफ्लेक्ट हो रही, ठीक है। एड्रेसेस कंसर्न्स ऑफ मार, एड्रेस नहीं बेटा, एड्रेसेस नहीं, ठीक है, एड्रेस सिंपल यहाँ पर आएगा, एड्रेस, ठीक है। एड्रेस कंसर्न्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड, ठीक है, टू अवॉइड टैक्टिक्स यूज्ड बाय पॉपुलिस्ट लीडर, नहीं ये ना बताइए, ठीक है, सिंपल आप बताइए जी एड्रेस द कंसर्न्स, या एड्रेस द कंसर्न्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड, ठीक है, टू अवॉइड, ठीक है, एक्सक्लूजन, या टू अवॉइड पॉपुलिज्म आप लिखने लगी थी, वो भी वैसे खैर ठीक होता, ठीक है। तो इतना लिखते हैं, बाकी ये सारा जो है देखें, इसके बगैर भी तो आपका मीनिंग सारा कन्वे हो रहा है, क्यों एवरीबॉडी, मुझे जरा इसके बारे में बताइएगा। जैनब अफजाल, लेट मी नो। जैनब है भी नहीं है क्लास में, ओके। शफा आप मुझे बताइएगा, निमरा, नबीहा, कि देखें इसके बगैर भी तो आपके पास सारा का सारा पूरा हो रहा है ना पॉइंट, तो ये आपके पास वर्बोसिटी हो जाएगी, ओके, ठीक है अहमद बेटा, तो ये वर्बोसिटी है यस ना। कंट्रीज दैट फेस, बेटा ये लिखने की जरूरत नहीं है, छोड़ दें, ठीक है, बस ये आपने यहां तक लिख दिया, इनफ है, ये नहीं लिखना, छोड़ें, ठीक है। माइनॉरिटीज मार्जिनलाइजेशन इंक्रीज, बेटा यहां पर आपने क्यों इतनी लाइनें छोड़ी हैं, ये मुझे ये नहीं समझ आ रही, इतनी स्पेस क्यों छोड़ी है, क्या रीजन है ऐसा? हम्म, बेटा बात पता है क्या है, कि जब आप इतनी स्पेस छोड़ते हैं ना, तो एग्जामिनर के माइंड में ऑटोमेटिकली पता है कि माइंडसेट क्या आता है, कि बच्चे ने ना ज्यादा जगह घेरने के लिए स्पेस छोड़ी है, तो वो सब यहां पर, मार्जिनलाइज होती है ना इसलिए। हाँ ठीक है, आप यहाँ मार्जिन लाइंस लगा लें, ठीक है। अगर मार्जिन लाइंस आप नहीं लगा रहे तो आप वैसे ही लिखते जाएं, कोई मसला नहीं है, पेपर में मार्जिन लाइंस लगा लीजिएगा, ठीक है, लेकिन ऐसे ना खींचिए, ठीक है, ये स्पेस छोड़ना इज नॉट अ सूटेबल ऑप्शन। माइनॉरिटीज मार्जिनलाइजेशन इंक्रीजेज अंडर पॉपुलेशन, ठीक है, माइनॉरिटीज मार्जिनलाइजेशन, ठीक है बेटा, यहां पर आपके पास अपोस्ट्रोफी एस आना चाहिए, माइनॉरिटीज मार्जिनलाइजेशन इंक्रीजेस, ठीक है, अंडर लिज्म, ठीक है, माइनॉरिटीज फेस एग्जाम्पशन फ्रॉम सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स इन मोर ओवर, ठीक है, देयर लिबर्टीज कर्ब बाय द स्टेट, दैट देयर लिबर्टीज आर कर्ब्ड, ठीक है, देयर लिबर्टीज आर कर्व, ठीक है, ठीक है, द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपने ना एक मसला किया है, अब वो मसला क्या है, टेक्निकल इशू आपको बताता हूँ, द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, ठीक है जी, यहाँ पर भी। अच्छा बेटा, अब ये देखिए कितनी लाइनें हैं, मेरे साथ गिनिएगा सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही है, और नीचे आपके पास आ गए जी कोई 8 10 और लाइनें। अच्छा बेटा देखें, आपका टॉपिक क्या है, पैरल्स ऑफ पॉपुलिज्म, ऐसा ही है बेटा, कि पॉपुलिज्म के नेगेटिव इम्पैक्ट्स। अच्छा बेटा, पैरल्स ऑफ पॉपुलिज्म में आपने, ठीक है, और कोई पॉइंट बताया ही नहीं है, आपने पहली कोई 8 8.5 9 लाइनें सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी यानी एक पॉइंट के ऊपर डिस्कस किया है। देखिए अगर आपने एग्जाम्पल ऐड करनी है तो एग्जाम्पल इतनी लंबी नहीं ऐड करनी, ठीक है, 2 3 लाइनें इनफ है। अगर आपने कोई स्टोरी ऐड करनी है तो स्टोरी भी इतनी लेंथी नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट्स मेरी बात आप सारे समझ रहे हैं? देखिए आपके पास इंट्रोडक्शन में दूसरे भी तो पॉइंट्स है ना, वे फॉरवर्ड भी तो आपने बताने हैं, ठीक है, सर ये और भी दो, पैराग्राफ है। आई एम सॉरी सर ये पैराग्राफ है बेटा, माइनॉरिटीज वाली। ये इंट्रोडक्शन नहीं है, इज दिस बॉडी नहीं। पैराग्राफ? यस। अच्छा अच्छा ठीक है,
अब बेटा थोड़ा सा तो मुझे बता देते, आई थॉट कि इट इज अ बॉडी पैराग्राफ, मैं वही देख रहा था कि बॉडी पैराग्राफ के पैराडाइम्स को तो ये पूरा ही नहीं कर रहा। चले, माइनॉरिटीज मार्जिनलाइजेशन, बेटा यहाँ पर वही जी अपोस्ट्रोफी एस आएगा, ठीक है। अगर अपोस्ट्रोफी एस से मसला आ रहा है तो इसे ऐसे लिख सकते हैं कि द मार्जिनलाइजेशन ऑफ माइनॉरिटीज इंक्रीजेस अंडर पॉपुलिज्म, ठीक है। माइनॉरिटीज फेस एग्जेम्पशन फ्रॉम सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स, मोर ओवर देयर लिबर्टीज, ठीक है, आर कर्व्ड, ठीक है, देयर लिबर्टीज आर कर्व्ड बाय द स्टेट, ठीक है, दैट हार्म देयर स्टेटस, ठीक है, दैट हार्म्स आएगा, ठीक है, दैट हार्म्स देयर स्टेटस एंड डिग्निटी। अच्छा, अब आपने एस और एस का इस्तेमाल बेटा जरा देखना है, ठीक है, दैट हार्म्स देयर स्टेटस एंड डिग्निटी इन द सोसाइटी, द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज कर्व जस्ट टू प्लीज आर कर्व, ठीक है, आर कर्व्ड, ठीक है, आर कर्व जस्ट टू प्लीज अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सोसाइटी एंड इंप्रूव हिज इमेज। किसकी इमेज बेटा, किसकी बात की जा रही है, हिज इमेज कौन, बताइए। सर पॉपुलिस्ट लीड। पॉपुलिस्ट लीडर की, ठीक है, तो सिंपल आप बताइए, ठीक है, टू इम्प्रूव द इमेज ऑफ पॉपुलिस्ट लीडर। अब हिज हमें तो नहीं ना समझ आएगा बेटा, क्या एग्जामिनर को समझ आएगा कि आप किसकी बात कर रहे हैं। देखिए आप स्टूडेंट्स थोड़ा सा यहाँ पर हिज वगैरह फर्स्ट सेकंड पर्सन प्रोनाउन ना इस्तेमाल कीजिए। अब सिंपल यहाँ पर बताइए द इमेज ऑफ पॉपुलिस्ट लीडर, फॉर एग्जांपल इंडिया, ठीक है, मोदी प्रमोट्स हिंदुत्व आइडियोलॉजी, द हेट पॉलिटिक्स, ठीक है, हैज लेड टू द मार्जिनलाइजेशन, हैज लीड नहीं आएगा, हैज लेड आएगा बेटा। ये हैज के साथ स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हैज के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है, तो हैज led, ठीक है Iman, has led to the marginalization of minorities as Muslims, Sikhs, and Christians have no liberty to enjoy even their religious freedoms. The Muslim girl veil incident, ठीक है, and destruction of Christmas tree on Christmas Eve in India shows how populism harms the minorities and rights and minority rights and like minority rights बेटा, माइनॉरिटी राइट्स होता है, माइनॉरिटीज राइट्स नहीं होता, माइनॉरिटी राइट्स एंड लिबर्टीज हेंस। अच्छा एंडिंग आपकी ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग थोड़ी सी आपकी वीक है बेटा, ठीक है। स्टार्टिंग में आप पता है क्या बताइए, देखिए आपने यहां पर बताया कि आर कर्व्ड, ठीक है, स्टेटस और डिग्निटी, द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज आर कर्व्ड जस्ट टू प्लीज ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, एंड इंप्रूव हिट्स, ठीक है, नहीं, इंप्रूव द इमेज, इमेज, अच्छा इंप्रूव, जस्ट अ मिनट जी, अच्छा इंप्रूव द इमेज ऑफ पॉपुलिस्ट लीडर, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत आप जरा देख लीजिए, क्लियर है बेटा, समझ आ रही है बात की। तो वैसे बॉडी पैराग्राफ आपका ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं है। ये किनका बॉडी पैराग्राफ, ये किनका ऐसे है जी, मुझे बताइएगा जी स्टूडेंट्स, लेट मी नो, ये किनका है। सर ये मेरा है, फाइका का। फाइव का, ओके, अच्छा जी, यहाँ पर, ओके, ओके, ठीक है जी, ओके, ठीक है। अच्छा जी, ब्रिक्स एज अ हार्ड ब्रिंगर ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, बर्ड्स आई व्यू, अ ग्लैंस एट ब्रिक्स, ठीक है, बर्ड्स आई व्यू, अ ग्लैंस एट ब्रिक्स, ब्रिक्स एज एन आर्किटेक्ट ऑफ मल्टीपोलरिटी, वाह अच्छे वर्ड्स हैं, ठीक है, एस्टैब्लिशिंग न्यू इंस्टीट्यूशंस टू प्रोवाइड द वर्ल्ड, ठीक है, ऑल्टरनेटिव्स, टू प्रोवाइड द वर्ल्ड विद ऑल्टरनेटिव्स, अरिका, फाइका, ठीक है, टू प्रोवाइड द वर्ल्ड with alternatives, ठीक है, of the Bretton Woods institutions. नेक्स्ट आपके पास है जी, गिविंग एन impetus to de-dollarization by introducing alternative payment system, ठीक है जी, ब्रिक्स पेमेंट, ओके, establishing alternative models। ये कितनी देर में लिखे फायका आपने, बताइए मुझे। सर ये इंट्रोडक्शन मिला के 1 घंटे में हो गई थी। ज्यादा टाइम दिया, बहुत ज्यादा टाइम दिया। एस्टैब्लिशिंग ऑल्टरनेटिव मॉडल्स, ठीक है, टू स्विफ्ट सिस्टम फॉर हेल्पिंग नेशंस नेविगेट वेस्टर्न सैंक्शंस, ठीक है। अच्छा ये डी डॉलराइजेशन में भी तो आ जाएगा, ये कैसे डिफरेंट है मुझे फायदा, ये तो बताइए। देखिए आपके पास स्विफ्ट बैंकिंग मैकेनिज्म, डी डॉलराइजेशन में तो आ रहा है कि सैंक्शंस को बाईपास किया जा रहा है और अल्टीमेटली सारे के सारे जो कंट्रीज हैं वो अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड कर रही हैं और स्विफ्ट बैंकिंग मैकेनिज्म को बाईपास कर रही हैं। तो इसमें देखिए ये कोई डिफरेंट तो नहीं है, तो व्हाई यू हैव रिटन इट सेपरेटली, बताइए। सर डी डॉलराइजेशन एक ब्रॉडर टर्म है जिसके अंदर वो करेंसी को रिप्लेस करें एक टोटली न्यू पेमेंट सिस्टम से। इसके अंदर वो एक अपनी खुद की करेंसी स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, जबकि स्विफ्ट सिस्टम में वो कहते हैं कि हम अपनी लोकल करेंसीज में ट्रेड करेंगे।
although ये उसका एक एक्सपेक्ट हो सकता है डीडोलराइजेशन ड्राइव का, बट दीज आर नॉट टू सिमिलर थिंग्स। ठीक हो गया। सही है। सही हो गया। ऑल्टरनेटिव, एस्टैब्लिशिंग ऑल्टरनेटिव मॉडल टू स्विफ्ट सिस्टम। सही है, चलें। नेक्स्ट आपके पास है जी, डोमिनेटिंग ग्लोबल इकोनॉमिक लैंडस्केप बाय शोइंग एक्सेलरेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, बिल्कुल वही आपने यहाँ पर दे दिया फैक्ट। ओके जी। देन आपके पास है जी, लीडिंग ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन। ये चेन नहीं लग रही, ये चैन लग रहा है। चेन। ठीक है, वो चैन नाम होता है ना, जैकी चैन और ये। तो चेन लिखिए प्रॉपर, ठीक है। चेन बाय लेवरेजिंग रेयर अर्थ रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये जरा देख लीजिए स्पेलिंग्स अपने। फायदा देखिए, आपकी राइटिंग जो है ना, आपकी राइटिंग आप करती हैं छोटी छोटी, तो ये राइटिंग जो है ना, इसे थोड़ा सा देख लें। ऐसे एकदम ज्वाइनिंग ना करें, वो राइटिंग एक दूसरे में घुस जाती है, वो वीक हो जाता है। ठीक है, इन्फ्लुएंसिंग ग्लोबल सप्लाई चेन। ओके, आपके पास नेक्स्ट है जी, इन्फ्लुएंसिंग ग्लोबल सप्लाई ग्लोबल एनर्जी पैराडाइम बाय इंक्लूडिंग एनर्जी रिच नेशंस। ठीक है जी, बिल्कुल ईरान और यूएई। ओके, नेक्स्ट आपके पास आ रहा है जी, लीडिंग ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन बाय प्लेइंग एक्टिव रोल इन ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव्स। ओके, कॉलिंग फॉर रिफॉर्म्स इन द यूनाइटेड नेशंस फॉर एडवोकेटिंग फॉर एडवोकेटिंग for increasing representation of global south, challenging western diplomatic hegemony by expanding the geopolitical footprint। सही है जी। Challenges faced by BRICS in fostering a multipolar world order। जस्ट अ सेकेंड। challenges क्या है जी, hindered ability to project a collective voice on global forums। ठीक है, due to internal divisions। okay, internal divisions। okay, next है जी, coercive measures by the west as a setback to BRICS ambition। case in point है जी, president Trump's tariff threat। okay जी, इंडिया और चाइना की यहाँ पे केस स्टडी है, दुरुस्त है। देन आपके पास है जी, pragmatic measures to foster establish a binding charter of BRICS। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, जब आप केस स्टडी कोई ऐड करते हैं ना, तो इसमें कोई चार्टर वगैरह ना ऐड कर दिया करें, अच्छा लगता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, इनिशिएट अ कलेक्टिव रिस्पॉन्स फॉर काउंटरिंग द वेस्ट मेडिएटेड वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड। गुड वन। ठीक है, जस्ट 1 मिनट स्टूडेंट्स, मुझे एक सेकंड दीजिएगा, अ मिनट प्लीज। Okay. Then you have to initiate a collective response for countering the West mediated weaponization of trade। Okay. ठीक है, अब ये आपने क्या लिखा है, ये आपने इंट्रोडक्शन लिखा है या कोई बॉडी पैराग्राफ लिखा है फायका, सर बताइएगा। इंट्रोडक्शन। ओके, the BRICS nation possesses the potential to surpass the United Nations in the coming years. The statement echoes Jim O'Neill thesis in Goldman Sachs. Since the disintegration of Soviet Union, together the global arena has been in unipolar world order। हाँ, has been in a unipolar world order, यहाँ पर आएगा, under the hegemony of the United States। However, since BRICS formalization in 2009, ठीक है, and its subsequent expansion, it has emerged as a primary architect of multipolarity by adopting a multifaceted approach that encompasses both geopolitics and geoeconomics. BRICS is introducing a paradigm shift in the global structure and cultivating an environment favorable for the rise of numerous nations, particularly from global south। Although numerous hurdles, ठीक है, hurdles challenge its aspirations, pragmatic measures will play a pivotal role in ensuring this transition। Ultimately, ये जी आपके पास thesis statement आ गई। Ultimately, BRICS serves as a harbinger of multipolarity, although it faces various challenges. Strategic actions will pave a way for the global transition। Very good, फाइका, good one। ठीक है जी, पैरल्स ऑफ पॉपुलिज्म भी साथ ही कर दी है। ओहो, अब ये मैं बाद में चेक करूंगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, ये आशा मेहर का है, 100% आशा मेहर का है जी। आशा क्लास में आप? जी, वेर इज आशा? आशा बेटा क्लास में है? नहीं, आशा क्लास में नहीं है। ओके। आशा कलसूम है, आशा नहीं है क्लास में, चले कोई मसला नहीं है। ओके जी, आगे चलते हैं देन। ठीक है, ये किनका ऐसे है जी, ये एमन का है। एमन बेटा, ये मैं आपका बाद में चेक कर दूंगा, ठीक है, एक एक जरा मैं सारे बच्चों का जरा चेक कर लूँ, ठीक है। फाइका आपका भी, ये मैं बाद में आपको, ये किनका ऐसे है जी, बड़ा नीट लिखा हुआ है। हिजर ने तो नहीं ये कर दिया? अक्सा अजहर आपने, आशा नजर, आशा कलसूम, ये किन्होंने किया है ऐसे जी?
सेंट्रलाइजेशन नूर आपने किया है, किनका ऐसे है? जी स्टूडेंट्स, ये किनका ऐसे है, ये कौन से हमारे स्टूडेंट का ऐसे है, बताइएगा मुझे। डिसेंट्रलाइजेशन, डी बड़ा स्टाइलिश है, ये निम्रा का है। वेर इज निम्रा? निम्रा क्लास में है आप? निम्रा भी क्लास में है, देखिए ना बच्चे क्लास में ही नहीं है, सही बच्चे हैं ये। और निम्रा क्लास में है, ओ माय गॉड। और निम्रा रिप्लाई नहीं करी, निम्रा बेटा कोई रिप्लाई करने का है कोई ऑप्शन वगैरह? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये किनका ऐसे है जी, डिसेंट्रलाइजेशन वर्सेस सेंट्रलाइजेशन? एनीवन? ये मेरे ख्याल से हारिस का है। हारिस साहब भी क्लास में नहीं है, वेरी गुड जी। ठीक है जी। ये किनका ऐसे है, डिसेंट्रलाइजेशन वर्सेस सेंट्रलाइजेशन? हाँ जी स्टूडेंट्स, एनीवन? सीधा सीधा सा लिखा हुआ है, ये अंश का ऐसे है। अंश किधर है जी? अंश भी नहीं है, देखे ना ये बच्चे क्लास में नहीं है, और फिर ये बच्चे मुझे कहते हैं अंश क्लास में नहीं है। ओहो, एम आई ऑडिबल एवरीबडी? मेरी आवाज आ रही है आप सबको? Yes, ये yes, sir. फायदा है, राइट? फायदा आपको ऐसे में बाद में ये चलता है। अभी देखें जितने भी हमारे बच्चे हैं वो क्लास में ही नहीं थे मौजूद। चलें बॉडी पैराग्राफ के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं स्टूडेंट्स। बॉडी पैराग्राफ के बारे में आपके क्या क्या सवाल हैं? अगर कोई है किसी के तो प्लीज बी माई गेस्ट, आस्क एनीथिंग फ्रॉम मी, आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। जी स्टूडेंट्स, या पिछली कोई आउटलाइन में भी आपका कोई ऐसा दिक्कत वाला पॉइंट हो जो आपको समझ नहीं आया, तो प्लीज आप मुझसे पूछिए, आई विल टेक योर क्वेश्चंस। जी हसीब, व्हाट इज योर क्वेश्चन? ईमान बाजवा, व्हाट इज योर क्वेश्चन? अक्सा अजहर, अक्सा अजहर आपके कोई क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, प्लीज मुझे बताइए। अक्सा मुगल, अरिका, अरिका का कोई नहीं होगा, आयशा कलसूम, आयशा नजर, फाइका, फिजा, फिजा बेटा आप नहीं ऐसे कर रही, क्या बात है? कोई क्लास नहीं ले रही, रिप्लाई भी नहीं कर रही, क्या बात है इसका? किरण आपकी तरफ से भी कोई ऐसे नहीं आ रहा, व्हाट इज द रीजन? किरण के बाद नबीहा तो दे रही है, नूर आपकी तरफ से, सिद्रा, शफा, निमरा, निमरा तो आंसर ही नहीं कर रही जी। क्या बात है जी स्टूडेंट्स, व्हाट इज द रीजन? कोई सवाल नहीं है आपका? कल ऐसे दे देंगे मुझे। क्या डोमेन था जी? सर बॉडी पैराग्राफ। अच्छा एक और चीज, यस वन मोर थिंग, नबीहा आप क्लास में ही है ना? हाँ जी। जरा ना मुझे ये ऐसे डिस्कस करना है, आप सब भी ना इसे एक दफा देखिएगा प्लीज, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे। नहीं, थोड़े थोड़ी देर वेट करें, आई वांट टू डिस्कस दिस ऐसे। नबीहा डू यू माइंड कि मैं आपका ऐसे सबके साथ शेयर कर दूं ऐसे? कोई इशू तो जी जी नहीं सर, रहे? नो इशू, नो नो इशू, नो इशू सर, आप कर दें। हाँ थैंक यू वेरी मच नबीहा आपका। ओके, अब ये जस्ट अ मिनट जी नबीहा, आपका मैं से ओपन कर लूं, वेट अ मिनट प्लीज, ये डाउनलोड हो रहा है जस्ट। अच्छा स्टूडेंट्स देखें, अक्सर ऐसा होता है अरिका, ये सारे स्टूडेंट्स, हम ना बॉडी पैराग्राफ्स आपको पता है कोई 15-20 तो लिखने होते हैं ऐसे में। हसीबा हम पता है क्या करते हैं, हम लिखते हैं फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, फोर्थली, फिफ्थली, ऐसे है कि नहीं? लिखते हैं ना सारे, मुझे बताइएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इतनी ज्यादा मोनोटनी आपके पास नहीं होनी चाहिए, ठीक है? यानी मोनोटनी से मुराद होता है कि आपके पास ना एक ही तर्ज आप सारी ऐसे में लेकर चलें, ठीक है? फर्स्टली, फर्स्टली लिखा तो चलें जी, अब सेकेंडली, थर्डली, फोर्थली, फिफ्थली। नबी हाँ आपने ये मिस्टेक की थी, आपको देखिए देखिए आपने, ठीक है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और फिर ये सारे इश्यूज जो है ना स्टूडेंट्स, एग्जामिनर को ना डाइवर्सिटी पसंद है, याद रखिएगा। एग्जामिनर ना डाइवर्सिटी को पसंद करता है। आप अगर अब इसी तर्ज में अपने सारे बॉडी पैराग्राफ लिखते जाएंगे ना, तो 100/100% वो आपको फेल करेगा, ठीक है? और वो आपको 20 में मार्क्स देगा, ये भी लिख के मैं दे रहा हूं। रीजन क्या है? क्योंकि एग्जामिनर मोनोटनी को पसंद नहीं करता, ठीक है? एग्जामिनर चाहता है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा डाइवर्स ऐसे के स्ट्रक्चर के साथ आए, यानी अल्फाज को थोड़ा सा चेंज करें, ठीक है? अब मैं सिंपल ये कहता हूं, मैंने बताना है जी IT इज अ कर्स, तो मैं अगर पूरे अपने ऐसे में यही बताता जाता हूँ IT इज अ कर्स बिकॉज इट डू दिस, 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 तो देखिए आपके पास एक स्ट्रक्चर रिपीटेटिव हो जाएगा। ऐसा ही है? मुझे बताइएगा हसीब, मेरी बात समझ रहे हैं आप? अरिका आर यू गेटिंग माय पॉइंट? किरण बेटा मेरी बात समझ आ रही है? सिद्रा आपको भी? इसे कहा जाता है मोनोटनी, मोनोटमी नहीं, कुछ इसे मोनोटमी कहते हैं, मोनोटनी होता है वर्ड, ठीक है? तो बिकॉज ये आपके पास मोनोटनी पाई जाती है, तो ये मोनोटनी एग्जामिनर पसंद बिल्कुल भी नहीं करता,
ओके, मेरी बात समझ आ रही है आप सबको? मुझे बताइएगा स्टूडेंट्स, लेट मी नो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, उसके जी बाद सर, लेकिन हम्म। सर लेकिन वो जो स्मूथ ट्रांजिशंस का कॉन्सेप्ट है, तो वो फिर अजीब नहीं लगेगा कि एक जगह हमने फर्स्टली लिख दिया एंड सेकंड पैराग्राफ में हमने लिख दिया द सेकंड रीजन इफ यू आर डिस्कसिंग रीजंस, फिर हमने थर्डली लिख दिया, तो ये थोड़ा सा मिसमैनेज नहीं ऐसे लगेगा? तो आप जो भी सीक्वेंस ले रहे हैं तो फर्स्टली सेकंडली थर्डली लिख दें, और जब आप उसके सॉल्यूशंस बताने हैं तो आप उसको उस तरह से डिस्कस कर दें। तो मैं तो इस चीज को माइंड में रख के मैंने वो सिंक्रोनाइज करने की कोशिश की उस कॉन्सेप्ट को। सर बेटा, ये लिखने की ही क्या जरूरत है, मुझे तो पहले ये बताएं। सर लेकिन वो फिर ट्रांजिशन कैसे हम वो बताएंगे ना कि लाइक कि हम अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव कर रहे हैं। याद है आपने अगर मेरा प्रेसी का सेशन या ऐसे का लिया था, तो मैंने उसमें बताया था कि आपके पास ना दो तरीके की कनेक्टिविटी होती है। एक होती है कनेक्टिविटी ऑफ थॉट्स, एक होती है कनेक्टिविटी ऑफ राइटिंग, यानी नेचुरल कनेक्टिविटी और आर्टिफिशियल कनेक्टिविटी। बेटा, कनेक्टिविटी ऑफ थॉट्स को कहते हैं नेचुरल कनेक्टिविटी, और एग्जामिनर ना इस कनेक्टिविटी ऑफ थॉट्स को ज्यादा पसंद कर रहा है। ठीक है, मेरी बात जी समझ रहे हैं? जबरदस्ती हम कनेक्टिविटी डालते हैं ना, फर्स्टली सेकेंडली थर्डली, इसका मतलब है कि कनेक्टिविटी नहीं है, हम जानबूझकर ऐड कर रहे हैं, और वो गलत कनेक्टिविटी हो जाएगी। ठीक है नबीहा, भी मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो ये वाली जी जो जी सर। कनेक्ट फॉर्म होगा ना, ये गलत होता है, और आपका यही तो हुआ है। आपने यही कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करने के चक्कर में इतनी ज्यादा मोनोटनी कर दी, वो हो जी बेड़ा गर्क हो गया था ऐसे का पूरा ही। एंड आई गिव यू आई गेस 20 और समथिंग स्कोर, ये 29। 29 सर, 29। 29 फिर भी मैंने आपको दिया है। जी आशा कुसुम, क्या क्वेश्चन है आपका? सर कुछ टीचर्स कहते हैं कि पर्टिकुलरली आउटलाइन में अगर हम लोगों ने जेरेंड स्टार्ट किया है तो फिर हम लोग सारा वही यूज करेंगे सीक्वेंस, अगर हमने नाउन फ्रेज यूज किया है तो हम लोग वही सीक्वेंस फॉलो करेंगे। तो वो लोग कहते हैं कि ये हम लोग करते हैं कोहेरेंस के लिए। और जो आप कह रहे हैं कि डिस्कोर्स मार्कर जो फर्स्टली सेकेंडली थर्डली इस तरह के हम ना यूज करें, तो कुछ लोग तो कहते हैं कि ये कोहेरेंस के लिए अच्छे होते हैं, तो फिर हमें नहीं यूज करनी चाहिए आउटलाइन और ऐसे दोनों में। मच यूज जो है ना किसी भी चीज का, वो आपके ऐसे को या कोई भी किसी भी चीज को खराब। ठीक है। अब अगर बहुत ज्यादा आपके हर पैराग्राफ में, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस्तेमाल नहीं करें, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपका एक ऐसे का स्ट्रक्चर ही इस बेस पर अगर चला जाए, तो वो फिर खराब है। क्योंकि आपके पास स्ट्रक्चर ही एक तरीका है। मैं आपको एक दिखाता हूँ, आपको जब मैं दिखाऊंगा ना, तो आपको और ये क्लियर हो जाएगा। जस्ट अ सेकंड, मुझे एक सेकंड दीजिएगा। अब देखिए बेटा, बात ये है ओके कि सर। सेम कि आप इसे इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, बट हम सेम कि आप इसका इस्तेमाल जरा कम कर लें। ठीक है, कि आपके ऐसे में मोनोटनी, अब यहाँ पर देखिए ना, यही तो चीज हुई। ठीक है, कि आपने क्या किया, नबीहा, आपने यहाँ पर क्या किया कि आपने वही सारे पॉइंट्स जो हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर आपका बिल्कुल जो था, ठीक है, एक सेम स्ट्रक्चर था। जस्ट अ मिनट, मुझे एक मिनट दीजिए। सर इसी आउटलाइन में भी ऐसे नहीं यूज करना फिर हमने सर मैंने कि ऐसे वर्ड्स किसी हाईलाइट कर दिया है हो। ताकि इन्होंने, आपको सर्च करने में जी जी। नहीं नहीं नहीं, वो तो हाईलाइट हो गया था, वो डाउनलोडिंग में दे ले रहा था। हाँ, ये डाउनलोड हो गया, ये आपको शो हो रहा है। ठीक है। अच्छा देखें, आउटलाइन के ऊपर भी आपने कॉमा नहीं लगाया हुआ। ठीक है, फिर आपने यहाँ पर बताया हुआ है जी गैप। अब किस टाइप ऑफ गैप की आप बात कर रही हैं? आप कर रही हैं जी ब्रिजिंग द गैप। कौन सा गैप जी टेम्पोरल, सोसाइटी? टेम्पोरल गैप, डिस्टेंस को। हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने ये सारे पॉइंट्स बताए। आउटलाइन वाज बेटर, नॉट द बेस्ट। ठीक है, आउटलाइन बेहतर थी, लेकिन बेटा देखिए, चैलेंजेस नबीहा हमसे पूछे ही नहीं गए। ऐसे है कि नहीं? ये साइंस के चैलेंजेस, तो चैलेंजेस पांच ना देखें, चैलेंजेस थोड़े कम कर दें, वे फॉरवर्ड भी थोड़े से कम कर दें। ठीक है, ये थोड़ा देख लीजिएगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब इंट्रोडक्शन की जो बात की, तो देखिए इंट्रोडक्शन में ना आपने सबसे पहले ये जो आपका एक स्टार्ट होता है, ये ऐसा ही होता है, एक ही इंट्रोडक्शन लिखना है, एक ही तरीके का आप मास्टर करने की कोशिश करती हैं, और ये अच्छा आपका एक तरीका कार है। लेकिन बेटा, आपने यहाँ पर बताना था कैन साइंस सेव अस, ऐसा ही है? आपने क्या स्टांस दिया था जी नबीहा? बताइएगा जरा मुझे। आपने कहा था यस, ऐसे ही है? जी इसका सर। ओके। अच्छा, अब आपने जब कहा कि कैन साइंस सेव अस, तो इस सिनेरियो में हाँ, आपको तो ये बताना चाहिए था ना कि साइंस हमें कैसे बचा सकती है। अब आपने यहाँ पर क्या बताया? इमेजिन द वर्ल्ड वेयर मशीन्स नॉट ओनली फॉलो कमांड, ठीक है, बट ठीक है एंटिसिपेट नीड्स, ठीक है, एंड परफॉर्म टास्क विद ह्यूमन लाइक प्रिसीजंस। ठीक है, द टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन ड्राइव्स, ठीक है, आपने ड्राइव लिखा है एज अ हेवन, एम आई राइट? एज अ हेवन, यस सर। हेवन के भी गलत है, हेवन के भी स्पेलिंग गलत है। एंड मॉडर्न इनोवेशन
दैट आर थॉट टू बी अ पार्ट ऑफ साइंस। ठीक है, देखिए यहां तक ना आपने ये बताया ही नहीं है कि कैन साइंस सेव अस और नॉट। आपने अपनी एनेक्डोट स्टोरी को इतना ज्यादा वेटेज दे दिया है, तो बेटा इतना ज्यादा वेटेज ना दीजिए, गलत हो जाएगा। ठीक है, आपका आपकी जो स्टोरी भी है ये भी आपके स्टांस को रिफ्लेक्ट करे। ठीक है, तो ये आपका जो स्टार्ट था ये थोड़ा वीक था, दैट्स वाई। अच्छा, उसके बाद ना जी सर। आपने यहाँ पर क्या किया कि आपने एक ओवरव्यू ऐड किया। ठीक है जी, ठीक है, अब आपने वन ऑफ द रीजन ऐड किया, वन ऑफ द रीजन आगे। अच्छा बेटा, साइंस का छोटा होना चाहिए ना, आपने यहाँ पर क्यों ऐसा किया कि साइंस का कैपिटल किया हुआ है हर जगह पर? सर मैं ना इस चीज को लेके कंफ्यूज थी। आपने देखा होगा मैंने सम बहुत सारी जगहों पर डबलिंग की हुई है। मैंने पहले छोटा लिखा, लेकिन फिर मुझे लगा कि यहाँ साइंस सर्व एज अ प्रॉपर नाउन, कि हमारा सारा स्पॉटलाइट साइंस पे है, तो फिर मैंने उसको कैपिटल एस कर दिया। आप इसे एज ए स्मॉल लेटर ही डील करें। ठीक है, नो नीड कि आप यहाँ पर ओके इसे सर। प्रॉपर नाम लेकर चलें। सो सिंपल, आप यहाँ पर इसे बताइए देयर फॉर साइंस के। अच्छा अब देखें, आपने क्या बताया कि साइंस हैज द पोटेंशियल, द थर्ड रीजन, द फोर्थ रीजन, द फिफ्थ रीजन। ठीक है, अब आपने क्या किया कि यहाँ पर ये सारा पर भी सिर्फ ये देखिए, यहाँ पर आप गए। ठीक है, उसके बाद आपने, और यूट्यूब में भी कोई स्पेस नहीं होती जी, यूट्यूब यूज करके भी हमें ये चीज पता नहीं चली, फिफ्थ रीजन। अच्छा, अब उसके बाद जब आप वे फॉरवर्ड पे गए हैं तो वे फॉरवर्ड पर भी आपने यही चीज फॉलो की। बेटा इतनी ज्यादा मोनोटनी अच्छी चीज नहीं है। अब देखिए, वे फॉरवर्ड पर आप गए हैं फॉर एग्जांपल, तो यूज सम डिफरेंट स्ट्रक्चर ना। ठीक है, तो अगर आपने इस्तेमाल करना जी है सर। इन पैराग्राफ्स में, मैं हमेशा आपको एक चीज कहता हूँ कि ऐसे में रिजिडिटी नहीं है। मैं चलिए आपको इतना रिजिड यहाँ पर नहीं बनाऊंगा, कर लें यूज, मसला नहीं है। लेकिन अब वे फॉरवर्ड पे गए हैं, चैलेंजेस में गए हैं, वहां पर भी यही चीज है कि नहीं, ये देखें। क्यों ना भैया, आशा बात समझ आ रही है? सेकेंड जी सर, लेकिन सर फिर अब इसको आप सेट कैसे किया जाए, लाइक अगर। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड भी लिख देंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है, मैं आपको स्क्रीन दिखाता हूँ। जैसे अभी एमन ने लिखा, एमन ने एक बॉडी पैराग्राफ लिखा। ठीक है, कोई उसमें उन्होंने कनेक्टर नहीं स्टार्टिंग में ऐड किया, उन्होंने सिंपली कहा जी पॉपुलिज्म से माइनॉरिटीज ऑप्रेस होती हैं, बात खत्म। दैट वाज अ वेरी, जी जी सर, वो देखा है। ठीक है, वो बिल्कुल सही है। ओके। ठीक है, तो नो नीड, देखिए आपके थॉट्स कनेक्ट होने चाहिए ना। देखिए जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ऐसे, आउटलाइन से मैंने पहले डेफिनेशन से स्टार्ट किया, डेफिनेशन से प्रॉपर थॉट बताया, वहां से आउटलाइन बनाई, तो देखिए मैं अपनी बात से बात निकाल रहा हूँ। तो जब आप बात से बात निकालते हैं ना, तो ये कनेक्टिविटी का एक अच्छा सिनेरियो है। ओके, मेरी बात आप सबको समझ आ रही है? लेकिन आप जब ये जबरदस्ती कनेक्टर्स ऐड करते हैं, ये मसले होते हैं, और बहुत ज्यादा कनेक्टर्स ऐड करते हैं तो। ठीक है, तो इतने ज्यादा कनेक्टर्स नहीं आपने ऐड करने। ठीक है, आप सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख दें, क्या मसला है? कोई मसला ही नहीं है इसमें। ठीक है, नो नीड कि आप यहाँ पर इसमें इतना वरी करें। क्लियर है नबिहा? यस सर, हाँ जी क्लियर है। बस एक्चुअली सर वो इतना ज़्यादा कोहेरेंस और ट्रांजिशंस पे फोकस किया जाता है ना, तो वो हम आर्टिफिशियली उसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये आवाज आ रही है? ओके, एम आई ऑडिबल? प्लीज लेट मी नो। जी सर। अब आपने ना नबीहा एक और मसला पता है क्या किया, जिसकी वजह से आपके पैराग्राफ की लेंथ भी छोटी हुई। अब स्टूडेंट्स आप भी सारे सुनिएगा। नबीहा, आपने जब अपने एग्जांपल्स ऐड की ना, तो आपने एग्जांपल्स को डिस्कस नहीं किया, और आपने अपने एग्जांपल्स को ना अपने स्टांस के साथ कनेक्ट ही नहीं किया। मेरी बात समझिएगा। जैसे आपने ये बताया, ठीक है, कि साइंस आपको, इंसानियत को कैसे बचा सकती है। ठीक है, इट कैन सेव, ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ठीक है, अब देखें, आपने बताया लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ठीक है, इन्वेजन ऑफ ह्यूमंस प्रिवेसी। ठीक है, ये आपने सारा बता दिया। ठीक है, अब उसके बाद सेविंग ह्यूमंस, दिस हैज एक्सप्लॉइटेड थ्रू चाइना सोशल सिक्योरिटी सिस्टम, और ये सारी चीजें आपने यहाँ पर बता दी। अब बेटा ये सोशल सिक्योरिटी सिस्टम को यहाँ पर तो आपने थोड़ा सा डिस्कस किया है, लेकिन ऊपर जो आपने एग्जांपल्स ऐड किए हैं ना, कुछ ऐसे भी हैं यहाँ पर आपने डिस्कस ही नहीं किए एग्जांपल्स। थोड़ा बहुत आपने बस उनका एक एक लाइन में आपने उसका बता दिया कि दिस इज डन बाय दिस।
तो इसे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कीजिए ना कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके तहत ये होता है, और यहाँ से हमें पता चलता है कि इस तरीके से साइंस कैसे हमें सेव कर सकती है। नबिया, मेरी बात को क्लियरली आपको समझ आ रही है? स्टूडेंट्स, आप सारे भी इस चीज को याद रखिएगा कि जी जी सर, ऐसा ही है। जो आपकी एग्जाम्पल होती है ना, उसे 4-5 लाइनें दे दें, मसला ही नहीं है कोई। ठीक है। अब आपसे एक मसला पता है क्या हुआ कि देखिए, जब आपने अपने एग्जाम्पल को डिस्कस नहीं ना किया तो आपके पास बॉडी पैराग्राफ की लेंथ भी सेक्रीफाइस हो गई। आशा, नजर, मेरी बात समझ आ रही है? जी हसीब, मेरी बात समझ आ रही है? कल के टेस्ट में ये चीजों को याद रखिएगा, रूज, शफा, ठीक है, सिद्रा, कि देखिए आपने जब अपने एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल को डिस्कस करूंगा तो मैं कहूंगा जी पाकिस्तान में, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट के पाकिस्तान में हमें इंक्लूसिविटी नजर नहीं आती, तो मैं एक एग्जांपल दूंगा कि पाकिस्तान में कोई भी थर्ड जेंडर जो है अभी तक मिनिस्टर नहीं बना या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बना, ठीक है? सर जी। सर मेरा ना इंटरनेट का थोड़ा सा मसला हो गया था। आप जब फर्स्टली सेकेंडली और थर्डली वाली बात बता रहे थे, सर आप एक प्लीज छोटा सा जल्दी से कोई ओवरव्यू दे देंगे आपने क्या क्या बोला था उस वक्त? जी, मैं 100 साल पहले उधर था, मैं आपको सच बात बता रहा हूँ। क्या चीज सर? 100 साल पहले ये चीज बता रहा था, फर्स्ट और सेकंड वाला। जी सर, मेरा 2-4 मिनट पता नहीं क्या हो गया था इंटरनेट को ना, मुझे आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी और वो इम्पोर्टेंट पार्ट था, अचानक आवाज बंद हो गई। मैंने ये बताया कि फर्स्टली और सेकंडली आपने नहीं लिखना होता, ठीक है? एग्जामिनर उसे पसंद नहीं करता क्योंकि वो सारा का सारा रेपिटेशन हो जाती है, मोनोटनी हो जाती है, तो एग्जामिनर को वो अच्छा नहीं लगता। ओके, मैंने ये भी बताया। दूसरी चीज, अब जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ अभी इस पर हंसी फोकस कीजिए। मैं ये बता रहा हूँ कि स्टूडेंट्स, आपने अपने एग्जाम्पल को ना डिस्कस करना है। नहीं तो एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया जी, पाकिस्तान में जेंडर एक्सक्लूसिविटी है, तो मैं बताऊंगा जी पाकिस्तान में माइनॉरिटीज को, पाकिस्तान में थर्ड जेंडर को राइट से मिल रहे, थर्ड जेंडर। अब मैं सिंपल ये नहीं बताऊंगा कि सिर्फ जो उन्हें वो एक थर्ड जेंडर को पार्लियामेंट्री राइट्स नहीं मिल रहे, पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही है, ये कुछ मैं ये भी बताऊंगा कि थर्ड जेंडर बेसिकली यहाँ पर मसले थर्ड जेंडर के साथ क्या हो रहे हैं कि थर्ड जेंडर्स के पास एजुकेशन नहीं है, थर्ड जेंडर के पास प्रॉपरली एक काम करने की वर्किंग इन्वायरमेंट नहीं अवेलेबल, और इस वजह से थर्ड जेंडर जो है लाइमलाइट में नहीं आ रहे हैं। अल्टीमेटली जब वो लाइमलाइट में नहीं आ पा रहे तो उनके लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, देयरफॉर दे आर अनएबल टू गेट देयर मेंबरशिप इन द पार्लियामेंट। तो मैं देखिए अपनी एग्जांपल को जरा डिटेल में डिस्कस भी करूंगा, ठीक है? ईमन, आपको मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है। शफा, आपको भी लेट मी नो। सिद्रा, आपको भी मेरी बात समझ आ रही है? तो आपने, हसीब अभी तो नहीं, आवाज ब्रेक हो रही, तो अपनी एग्जांपल्स को डिस्कस कीजिए। फिर आपने एक बहुत बड़ा जो है ना इशू यहाँ पर किया, अब वो नबीहा क्या था, और ज्यादातर बच्चे ये करते हैं। फायका, यहाँ पर पता है इशू क्या हुआ? देखिए ये पैराग्राफ देखिए, औसतन कितने लेंथ का होगा, एक तुक्का मारे, कितनी लाइनें होंगी एन अदर से स्टार्ट करके एंडिंग तक? औसतन मुझे बताइएगा कितनी लाइंस होंगी? कोई करीबन 13-14 लाइंस तो होंगी ना, ऐसे क्या? जी नबीहा बेटा, आप भी जरा मुझे बताएं। गिने नहीं सारे, वैसे ही बता दें जी। कोई एक तुक्का मार ले, मैंने भी तुक्का ही मारा है। कोई 13-14 लाइनें तो होंगी ना? 12 से ऊपर जी ही। सर, 12-13 ही होंगी। लेंथी और अच्छा पैराग्राफ है, ऐसे ही लेंथ वाइज। अब ये देखें, क्या इशू नजर आ रहा है? कोई मसला नजर आया? पेज देखिए, पेज नंबर है जी 14, और आपके पास पैराग्राफ की लेंथ रिड्यूस होती जा रही है। ये मसला है, आपके पास पैराग्राफ की लेंथ। सर टाइम मैनेजमेंट इशू हो रहा था। और ये कैसे पता चला? पैराग्राफ की लेंथ के जरिए, ठीक है ना बिहा? स्टूडेंट्स, ऐसे जी एग्जामिनर सर। को, ओके? तो अब आपने पता है क्या करना है, कि आपने अपनी पैराग्राफ की लेंथ को प्रॉपर रखना है। ओके, ये चीज जरा देख लीजिएगा। जी जी दैट सर, इज, ठीक है। और ये सबके लिए सर है, ये वो सिर्फ। एक्सक्यूज मी सर। सर एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि क्या पैराग्राफ के अंदर हम कोटेशन वगैरह ऐड कर सकते हैं, या पैराग्राफ खत्म होगा और उसके बाद हमने कोटेशन ऐड करनी है? और दूसरी बात ये कि क्या कोटेशन वो वाली जो पैराग्राफ खत्म हुआ है, अगर सपोज करें हम तब ऐड कर रहे हैं, तो क्या ऊपर वाले पैराग्राफ की कोटेशन ऐड करेंगे, या फिर जो नीचे हमने पैराग्राफ स्टार्ट करना है उसकी कोटेशन ऐड करेंगे पहले? ये बड़ी डिफिकल्ट चीजें आपने पूछ ली हैं। अच्छा देखिए, अक्सा बेटा, आप पैराग्राफ के दरमियान में लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ना, तो मैं यहाँ पर ये कोटेशन लिखनी है। अब मैं वो कोटेशन लिखने के लिए अपने पैराग्राफ को तोड़ूंगा नहीं, बल्कि वो जो फ्लो ऐसे चलता आ रहा है ना, उसी में ये कोटेशन लिख दूंगा। जैसे मैं कहूंगा जी, एज स्टेटेड बाय मलीहा लूदी, ठीक है? तो ये मैंने लिख दी, ओके? तो बेहतर ये होता है कि जहां पर आपकी कोटेशन की जगह आ रही है वहां पर ये ऐड करें, ठीक है अक्सर? अगर तो आपको कोटेशन की जगह एंड पर आ रही है,
आपने यहाँ पर लिखा और यहाँ से ही आपको बेहतर फील होता है कि आपकी कोटेशन की कनेक्टिविटी बैठेगी, एंड पर ऐड कर दें। अगर आपको फील होता है कि नहीं सर जी, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ऐड किया, मैंने कहा जी ब्रिक्स जो है इकोनॉमी में, जीडीपी में सरपास कर चुका है किसे जी, G7 को, और यहाँ पर जी मैं कोई कोटेशन भी आ गई शी जिनपिंग की, ठीक है, तो मैं इसके साथ ही लिखूंगा, वो फिर एंड पे लिखने का मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। ठीक है, और वैसे भी टॉपिक सेंटेंस से पहले आपने कोई भी कोटेशन नहीं लिखनी। ठीक है अक्सा, मेरी बात समझ रहे हैं आप सारे भी स्टूडेंट्स, मुझे बताइएगा। तो कोटेशन जी के लिए सर, आगे। आइडियल जगह यही है कि आप अगर पैराग्राफ लिख रहे हैं तो कंटिन्यूटी में ही लिखते जाइए। ठीक है, एंड पे है तो ठीक है लिख दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन बेहतर ये होता है कि जहां पर एक कोटेशन की जगह है वहां पर ही ये ऐड हो। क्लियर है एवरीबॉडी? मुझे बताइएगा, कोई क्वेश्चन फर्दर मोर तो नहीं यहाँ पर आपका? मुझे ना ये ऐसे की क्लास में आप सब, सर हाँ, तो दैट्स व्हाई आई एंजॉय दिस क्लास। जी मुझे बताइएगा, और कोई क्वेश्चन? सर मेरा एक क्वेश्चन है। सर आउटलाइन में रिफ्रेजिंग का इश्यू आ रहा है। मैंने जब आपको बोला था, आपने बोला था क्लास में डिस्कस करेंगे। कौन, आपका नाम क्या है? सर एमन। जी इमन, क्या इशू था? आई एम सॉरी, कौन सी आउटलाइन में? मुझे अभी बिल्कुल भी याद नहीं है, मैं भूल गया हूँ। प्लीज ऐसे हाईलाइट कर दें। सर सर लाइक रिफ्रेजिंग में इशू आ रहा है। आइडिया सही होते हैं, उसको प्रॉपर जो है वो कन्वे नहीं होता मीनिंग, जब कोई फ्रेज या सेंटेंस लिखते हैं। आउटलाइन कौन सी थी मुझे ये बताएं, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। आउटलाइन कौन सी थी, बस उसे एक दफा हाईलाइट कर दें, मैं समझा देता हूँ। अभी आउटलाइन को हाईलाइट कीजिए प्लीज। आपके साथ जो मैंने आपके साथ कल कॉल की थी, शायद आप उसी के बारे में बात कर रही हैं, ऐसे ही है ना इमन? जी। जी सर। मैं जस्ट एक मिनट मुझे दे दें, मैं देखता हूँ। हाईलाइट कर दीजिए प्लीज। अब देखिए ना बच्चे इस टाइम पर क्लास के दरमियान में ऐसे सेंड कर रहे हैं और सर जी चेक कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं? सर ये मैं जनरल पूछ रही हूँ, स्पेसिफिक आउटलाइन के साथ नहीं था। वैसे लाइक इस चीज में इशू आ रहा है। ओके, सही हो गया। अच्छा बेटा देखिए, जब भी आपको कोई ऐसा इशू आता है ना, ठीक है, तो आप इसमें क्या करें कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं कहता हूँ जी आईटी, आईटी इज बेनिफिशियल। ठीक है, अब मैं कहता हूँ जी आईटी इज बेनिफिशियल बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड कनेक्टिविटी। देखें बेटा, आप जब भी कभी इस तरीके से आपके पास रिफ्रेजिंग का इशू आता है ना, तो इसमें मैं आपको बच्चों को हमेशा एक पॉइंट सजेस्ट करता हूँ कि रिफ्रेजिंग में ना हाउ ऐड करें, आपके पास पॉइंट ठीक हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है, आपके पास जैसे अब आपने बताया जी आईटी इज इम्पोर्टेंट, या आईटी ठीक है क्या करता है कि कनेक्टिविटी को एनहेंस करता है, ये आपने बता दिया। अब देखिए इसे और अगर बेहतर करना है, अपना पॉइंट कन्वे करना है, तो इसमें हाउ ऐड करते हैं थ्रू डिफरेंट एप्लीकेशंस। जलाल यार अभी क्या फायदा है इस ऐसे को सबमिट सबमिट करने का? अभी कोई फायदा नहीं है, जब चिड़िया चुग गई खेत। मैंने नहीं शो किया हुआ। इमन मेरी बात आपको समझ आ रही है? हाउ वाला फैक्टर ऐड करें अपने पॉइंट्स में, आपके पास थोड़ी सी लेंथ इसकी ऐड होगी, ठीक है, लेकिन आपके पास जो है एक प्रॉपर आप अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं, आप अपने आप को एक्सप्रेस, या जो भी आपका पॉइंट है ना उसे आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, फर्दर मोर देर आर सम पॉइंट्स, देर आर सम वर्ड्स, ठीक है, जो कि इमेच्योर हैं, ठीक है, आपके और कुछ और बच्चों के भी, ठीक है अक्सा, ठीक है अक्साजर। तो वो जो पॉइंट वर्ड्स है ना, वो मैं आपको विद इन आफ्टर द क्लास कोई आधे घंटे में घंटे में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो वो वर्ड्स आप एक दफा देख लीजिएगा, वो वर्ड्स से आपकी एक जो मैसेज कन्वेंस पावर है, परसुएसिवनेस है, वो अच्छी होगी, पहली चीज। और दूसरी चीज, आप अपने तमाम पॉइंट्स में बेटा हाउ वाला फैक्टर ऐड करना शुरू करें। हाउ पता है आपने कैसे ऐड करना है? कोई भी जो आपने पॉइंट लिखा है आगे लिखें बाय या थ्रू, और आगे वो पॉइंट लिखते हैं कि किस तरीके से कोई काम हो रहा है। तो आपके जो है ऑटोमेटिकली इसकी वजह से यू कैन से कि जो आपका एक मैसेज कन्वेइंग पावर है, जो एक मैसेज को कन्वे करना है, वो बेहतर हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्रेशन आपका बेहतर हो जाएगा। ठीक है जी ठीक है सर, थैंक यू। जी, मुझे कोई एग्जांपल दीजिए, इसे और हम कर लेते हैं। जैसे गिव मी एनी एग्जांपल ऑफ एनी, कोई भी मुझे एक आर्ग्यूमेंट दीजिए, उसे हम बेहतर बनाते हैं हाउ ऐड करके। जी है किसी के पास कोई आर्ग्यूमेंट? एनीवन? नूर कोई आर्ग्यूमेंट तो मुझे दें, कोई भी रैंडमली जो भी माइंड में आता है। एनीवन? फाइका, जलाल, हसीब, एनीवन, अक्सा, अजहर, कोई भी मुझे आर्ग्यूमेंट दीजिए अगर आपके माइंड में कोई आ रहा है। राइट नाउ आई एम टोटली ब्लैंक। तो जैसे मतलब एजुकेशन की वजह से, सॉरी, एजुकेशन ना हासिल करने की वजह से वो जल्दी शादी कर देते हैं, मतलब बच्चों की अर्ली मैरिजेस।
सर इसके अर्ली ऊपर अर्ली मैरिजेस, क्या आपकी आवाज कट हो गई है? अर्ली मैरिजेस की वजह से क्या हो रहा है? सर अर्ली मैरिजेस की वजह से बच्चियां जो है वो अपनी वो एजुकेशन नहीं पूरी कर पा रही। ड्रॉप आउट। ठीक है। अब देखिए, मैं अगर सिंपल, हमने जैसे कल वाला ऐसे था, तो कल वाला ऐसे हमने डिस्कस किया था कि ड्रॉप आउट वगैरह वाला ही। ठीक है। अब उसमें आपने अगर बताया कि कॉजेज ऑफ ड्रॉप आउट, ठीक है, तो उसमें कॉजेज ऑफ ड्रॉप आउट हमने बताना था क्या है। तो अगर आप बताएं अर्ली मैरिजेस, ठीक है, तो देखिए अर्ली मैरिजेस, ठीक है, इज नॉट अ वेरी कम्प्रीहेंसिव पॉइंट, मैसेज डिलीवरी यहाँ पर बेहतर नहीं हो रही। तो देखिए आप सिंपल बताइए जी, अर्ली मैरिजेस, ठीक है, लीड्स द स्टूडेंट, ठीक है, या अर्ली मैरिजेस, ठीक है, ड्यू टू पॉवर्टी रिजल्ट्स इन इंक्रीज ड्रॉप आउट। तो देखिए आपके पास ये जो आपकी एक मैसेज कन्वेंस है, परसुएसिवनेस है, वो जरा ज्यादा बेहतर हो जाएगी, एक्सप्रेशन यहाँ पर ज्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल मैंने हाउ ऐड किया, अर्ली मैरिजेस, ठीक है, ड्यू टू। अब देखें, या हाउ, मैंने हाउ जब ऐड किया तो ड्यू टू, थ्रू या बाय पॉवर्टी। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से इस पे हाउ ऐड करेंगे तो आपका मैसेज कन्वेंस बेहतर हो जाएगी। ओके, ठीक है। कोई और सवाल एनीवन तो लेट मी नो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चंस देन डू राइट ए यस सर, सो दैट आई कैन एंड द क्लास। और उसके बाद सर आप सर क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि थीसिस स्टेटमेंट का थोड़ा सा बता दें, हमने उसको कैसे डिवाइड करना है बस। तीसरी स्टेटमेंट जलाल अभी पॉसिबल नहीं है जलाल, अब ये मैं बाद में चेक करूंगा। ठीक है, राइट नाउ नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं अभी चेक करूं। आपके सामने वैसे चेक ये दे कर लूंगा, ठीक है, लेकिन अभी नहीं मैं चेक करूंगा। अच्छा, ये 2 मिनट देख ही देता हूँ। अच्छा, थीसिस स्टेटमेंट देखें, थीसिस स्टेटमेंट आपके पास क्या होती है कि जितने भी आपके बेटा जो डोमेन्स होते हैं ना, उन डोमेन्स को आपने डिस्कस करना होता है एक एक लाइन में। जैसे अभी आप में से एक स्टूडेंट है फाइका, उन्होंने ऐड की थी थीसिस स्टेटमेंट। लेट मी जस्ट शो यू द थीसिस स्टेटमेंट। कर देता हूँ चेक, कोई मसला नहीं है। ओके, ये है जी मेरे ख्याल से दिस वन। ठीक है। अब देखिए आपके पास सिंपल है जी, पैरल्स ऑफ पॉपुलिज्म। यहाँ पर बताया जी ब्रिक्स एक ऐसे था, ठीक है, हमने बताया कि ब्रिक्स किस तरीके से मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज कर रही है। ठीक है, ब्रिक्स कैसे चैलेंज कर रही है मल्टीपोलर वर्ल्ड यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को। ये था पहला डोमेन, आपने डोमेन्स देखने हैं। दूसरा डोमेन आपके पास क्या था कि ब्रिक्स क्या चैलेंजेस फेस कर रही है खुद भी, और फिर आपने बताया वे फॉरवर्ड। तीन डोमेन आ गए। अब तीन डोमेन्स के ऊपर आपने बताना है जो आपके पास यानी डोमेन्स होंगे। तो अब देखिए इन्होंने क्या किया है, सिंपल, कि ब्रिक्स चैलेंज कर रही है जी वर्ल्ड ऑर्डर को, ब्रिक्स चैलेंजेस फेस कर रही है, और वे फॉरवर्ड के थ्रू ब्रिक्स को हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं। सिंपल इज दिस। ठीक है, तो आप अगर इस तरीके से ऐसे करते हैं तो यू कैन हैव अ वेरी गुड थीसिस स्टेटमेंट। ठीक है, तो थीसिस स्टेटमेंट में जस्ट आपने जितने डोमेन्स गिवन होते हैं आपने उन्हें लिखना होता है, दैट्स इनफ। ठीक है अक्सा जी, मुझे बताइएगा आपको समझ आ गई अक्सा? ओके, वेर इज जलाल? जलाल जस्ट अ सेकेंड जी, आपके में मैं आउटलाइन शेयर कर दूं, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ माय गॉड, 2 मिनट जलाल, बस मैं ये आउटलाइन आपकी शेयर कर दूं, एक सेकेंड मुझे दे दें। जलाल सच सच बताना, अभी क्लास में बैठ के बनाई है ना ये? सच बताओगे तो मैं चेक करूंगा, पता तो मुझे भी है। सच बताना मुझे, क्लास में बैठ के बनाई है ना ये? यस सर, सर अभी बनाई है। अच्छा, मुझे पता नहीं था, मैं तुक्का मार रहा था वैसे। सर मैं फिर भी सच कहता। चलेंगे, देख लेते हैं आपने कैसी आउटलाइन परफॉर्म की है जी। तो ये क्लास में बैठ के कैसे याद आया जी आउटलाइन भी करनी थी, ये तो मुझे बताएं। हम्म। सर एक्चुअली मैंने लास्ट वीक सर ये देखी थी, लेकिन वो मेरे कजन की शादी थी और घर में ही शादी थी सर। आपको मैंने कहा था तो उस वजह से नहीं लिख पाया था सर। वीक की है तो ये तो बिल्कुल चेक करनी नहीं बनती फिर तो। खैर, आइए जी, अभी तो खत्म। पैरल्स ऑफ पॉपुलिज्म आउटलाइन इंट्रोडक्शन आउटलाइंस। अब देखिए इंट्रोडक्शन में इन्होंने थीसिस स्टेटमेंट लिखी। द पैरल्स ऑफ पॉपुलिज्म इंक्लूड सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज विद इन अ कंट्री डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इम्पैक्ट द ग्लोब। गलत है जी सारी की सारी थीसिस। मैंने अभी जलाल क्या बताया है कि थीसिस स्टेटमेंट में आपके जितने भी डोमेन्स होते हैं वो सारे के सारे होते हैं। ऐसा ही है? मुझे बताइएगा जलाल, अक्सा, मैंने यही चीज बताई है हसीब? अब देखिए जी आपके सर। है यस ये सर। कंप्लीट है, सिर्फ इसी बेस पर आपको फेल किया जा सकता है। आपको मैं 34 मार्क्स दूंगा अगर आपकी ग्रामर ना खराब हो तो इसका। ठीक है।
अब पता है क्यों? क्योंकि देखिए आपके पास पॉपुलिज्म, पैरल्स ऑफ पॉपुलिज्म और वे फॉरवर्ड भी तो है ना। वे फॉरवर्ड क्यों नहीं आपने यहाँ पर थीसिस स्टेटमेंट में ऐड किए, बताइए? थीसिस सर स्टेट सर एक्सक्यूज मी सर। थीसिस स्टेटमेंट इज द ऑफ ऑल डोमेन्स, जितने भी डोमेन्स हैं। तो आपने एक डोमेन को तो लिख दिया है, दूसरे डोमेन को लिखा ही नहीं है वे फॉरवर्ड में। तो यहाँ पर तो जलाल आपके पास थीसिस स्टेटमेंट कमजोर हो जाएगी, तो इस वजह से वो आपको कट यहाँ पर कर देगा। ठीक है जी जलाल। एक्सक्यूज मी सर। सर मैंने कभी किसी से पढ़ा नहीं है सर, लेकिन ये वो टाइम में हमारे एक टीचर थे सर, तो वो कहते थे कि आप जो है ना, ऐसे में इन्होंने कहा है कि पीरियड्स ऑफ पॉपुलिज्म, तो आप अपनी ऐसे को कोशिश करें कि बस पीरियड्स ही लिखें, उससे आगे ना जाएं। तो मैं गलत सर कहते कोशिश करता हूँ कि जो टॉपिक होता है बस वही करता हूँ सर। गलत कहते थे वो। उसका रिजल्ट आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में नोट मिल इट गया था। सर, वो तो तो गलत पास हो गया था मेरा ऐसे। पास हो गया था, कौन सा ऐसे कहते थे? सर नॉलेज पे बेस्ट ऑफ इंटरेस्ट आपके साथ मैंने सर डीएमसी शेयर की थी अपनी। मैंने नहीं देखा। अच्छा, तो नॉलेज, ये अच्छा वो आप वो वाला किया था ना जिसमें वे फॉरवर्ड की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, यस सर। वे यस फॉरवर्ड सर। खुदा ना खास्ता है कि वैसे बात कर रहा हूँ। अब ये गलत है। ठीक है, देखो जब नोट वे इट सर। आपने अपना ऐसे कभी भी नेगेटिव नोट पेंड नहीं करना, ये जीएसए वाली बातें हैं, वो टीचर जीएसए के होंगे। ठीक है, जो ये बातें वैसे ही ऐसे पढ़ा रहे होंगे तो वो जीएसए की अप्रोच लेकर ऐसे आए होंगे। लेकिन आपके पास इस चीज को याद रखिएगा कि ऐसे में या किसी भी सवाल में, इवन जीएसए में, मैं बच्चों को कहता हूँ अगर वे फॉरवर्ड नहीं पूछेंगे तब भी लिख दें। क्योंकि आप हमेशा आप सोल्यूशन देने के लिए जलाल बुलाए जा रहे हैं कि मसलों को और बढ़ाने के लिए बुलाए जा रहे हैं। मसले तो रोज ही बढ़ते जाएंगे आपके डोमेन में, आपके सारे वो जो डिपार्टमेंट्स हैं। पैरल्स ऑफ यस सर। एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉपुलिज्म, व्हाट इज दिस? पैरल्स का क्या मतलब है जलाल? सर ये तो मैंने सिर्फ वो एक पैराग्राफ में कि मैं पॉपुलिज्म को एक्सप्लेन करूंगा सर इसमें। ये सर ये मेरी आउटलाइन यहाँ शेयर नहीं हुई सर, मुझे दिखाई नहीं दे रही, मैं यहाँ खोल लेता हूँ इसे। आउटलाइन आपको स्क्रीन पर नजर ही नहीं आ रही, स्क्रीन शो नहीं हो रही? सर नहीं, यस सर। किसी और की स्क्रीन शो हो रही है। आपकी उसकी नहीं, जलाल की नहीं शो हो रही आउटलाइन। यस सर, ये पैराग्राफ शो हो रहा है। ओह आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड जी। ये बस ये नेट भी ना, ओके ये इस टेक्नोलॉजी भी। अभी जलाल आपकी स्क्रीन शो हो रही होगी जी, ये लें, शो हो रही है जी। किसी और की नहीं, वो भी मेरी स्क्रीन ही थी जी। ये अभी शो हो रही है जलाल, यस बताइए। सर। यस सर, अभी शो हो रही है सर। एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉपुलिज्म में आपने ये जो लिखा है एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉपुलिज्म, ये यहाँ पर मतलब है कि आप पॉपुलेशन को एक्सप्लेन करोगे, ऐसे ही है? यस सर। यस सर। फिलहाल जब एग्जामिनर ने पॉपुलिज्म के बारे में पूछा है तो इसका मतलब है उसे पता है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ना एक्सप्लेन करो किसी चीज को। नोट इट इंटरनल सर। पोलराइजेशन, हाउ, कैसे सोसाइटल पोलराइजेशन हो रही है? ऑब्सक्यूरिंग रेड रियल इश्यूज, रियल इश्यूज क्या रियल मतलब? इश्यूज ये क्या होते हैं? सर के जो रियल इश्यूज होते हैं सोसाइटी के, वो जो है ऑब्सक्योर हो जाते हैं, विविड हो जाते हैं, क्योंकि पॉपुलिज्म जो वो तो इमोशनली जो है पॉलिटिक्स को कैरी करते हैं सर सोसाइटी में। चलो सही है। अच्छा ऑब्सक्योरिंग, यार इसे थोड़ा आसान करो, ठीक है? खैर सही है, डाइवर्ट भी तो लिखा जा सकता है यहाँ पर, है कि नहीं? नोट इट। मेरे नोट इट। जो मैट्रिक पास बंदा है, मैट्रिक फेल बंदा है, तो उसके लिए जरा आसान कर दो ना। नोट इट ऐसे सर। डाउनफॉल कैसे होता है जी? इकोनॉमिक डाउनफॉल देखो जलाल, इसमें सारे पॉइंट्स जो है ना आपके, वेज टू एक्सट्रीमिज्म, इम्बैलेंस, देखो ये आपके पॉइंट्स दुरुस्त हैं। लेकिन ये आपके एसए के सीएसएस के लेवल के भी पॉइंट्स नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि यस सीएसएस के सर। लेवल, आपको पता है कि मैं भी एक स्टूडेंट थी, एमन बाजवा, शायद क्लास में ही है वो भी, अभी भी, आई डोंट नो, शायद, ओके। सो मैं उन्हें यही अभी बता रहा था कि आपने अपने पॉइंट्स में हाउ ऐड करना है, तभी आप अपने पॉइंट्स को प्रॉपर तरीके से अलेबोरेट कर सकोगे, अपने एक्सप्रेशन को बेहतर बना सकोगे। आपको भी मैं यस सर। यही, सारे बच्चों को मैं ये कहूंगा, इकोनॉमिक डाउनफॉल हाउ, बाय, और आगे पॉइंट लिख दो कैसे हो रही होती है जी पॉपुलिज्म के जरिए। ठीक है, यस सर। वे, ठीक है, बाय कैसे होती है लिख दो। ठीक है, तो ये जरा आपने इस पे काम करना है जलाल, ठीक है? नहीं तो ये वीक आउटलाइन है यस आपकी, सर। पॉइंट्स आप। सॉरी टू, जी ये एक क्वेश्चन था सर।
हाँ सर बोलो। अभी फिर आप कहेंगे कि अगर आपने किसी से सीखा है तो फिर मुझसे, लेकिन मैं सिर्फ सर अपने आप को कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कह रहा हूँ सर, कि कुछ टीचर्स कहते हैं कि आप आउटलाइन और इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में जनरलाइजेशन की तरफ ना जाएं। मीन्स कि आप कोई एग्जांपल या जनरलाइजेशन की तरफ ना जाए, आप सिर्फ अपना पॉइंट बताएं। वो पता नहीं इसमें क्या रीजन है, लेकिन इस वजह से सर मैंने, क्योंकि इस हर एक पॉइंट में मेरे पास एक एक केस स्टडी है सर। हाँ। अच्छा देखो, ये दोनों अलग अलग चीजें आपने पूछी हैं, मैं खैर दोनों ही आपको एड्रेस कर देता हूँ। देखो जलाल, थैंक यू सर। मैं अपने टाइम पर जब मैं पढ़ाता था ना, मेरे लास्ट ईयर के भी कुछ बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैंने ना इन सबको यही बात कही थी कि आपने ना जेनेरिक ही लिखना है इंट्रोडक्शन, ठीक है, जनरल ही लिखना है, स्पेसिफिक नहीं नॉट। करना। लेकिन स्पेसिफिक से भी मेरे बच्चे पास हुए हैं, मैं आपको सच यस। बात, यस सर। मेरी अपनी स्टूडेंट है, खुशबख्त हैं। फिर दो तीन और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि स्पेसिफिक लिखते थे, पास हो गए वो। तो बताने का मकसद पता है क्या है? यस एग्जामिनर सर। को फर्क, आपने स्पेसिफिक लिखा है कि जेनेरिक लिखा है, एग्जामिनर को यस। पता है क्या फर्क? इंट्रोडक्शन को आप पूरा कर रहे हो या नहीं? इंट्रोडक्शन का मतलब पता है क्या है? यस सर। सवाल का। इंट्रोडक्शन का मतलब पता है क्या है? क्वेश्चन का ब्रेकडाउन, एस्से के तमाम डोमेन्स का ब्रेकडाउन। आप वो कर रहे हो, एग्जामिनर इज गुड। ओके, यस सर। मेरी बात। नॉट इट सर, नॉट इट सर। यार आप कर दो, कोई मसला नहीं है, तीन तीन पॉइंट्स को लिख देना। जो वो टीचर्स कहते हैं ना कि स्पेसिफिक वाले जाएं, वो स्पेसिफिक वाले कहते हैं कि तीन तीन पॉइंट्स लिखें, ऐसे कहते हैं ना। यस सर। तो वो लिखते हैं, कोई मसला नहीं है, नहीं भी लिखेंगे कोई मसला नहीं है, ठीक है। थैंक यू सर। नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। आप दोनों तरीके से पास हो सकते हैं। पॉइंट ये है कि ग्रामर ठीक, लैंग्वेज ठीक हो, एक्सप्रेशन सही हो, डिलीवरी आपकी ठीक हो, ट्विस्ट एंड टर्न्स का ध्यान रखो, कॉमास का ध्यान रखो, बात ठीक है, सही है। नॉट इट। नॉट इट सर। एक्सट्रीम नहीं आपने जाना, ठीक है। अब इसमें ऐड कर केस स्टडीज, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन एट द सेम नॉट। टाइम को भी ऐड करो। हाउ टू कॉप अप विद पापा, देखो ये वे फॉरवर्ड ही तो बताया आपने, यस ठीक सर। है। यस सर। नीचे 10 पॉइंट्स तो ऐड करो, ठीक है। और ये ऐसे क्या होता है, कुछ नहीं आपने लिखना, एज इट इज ही देख लो, ठीक है। ये भी मैं चेक करके आपको दे दूंगा, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, चलो अच्छा ही हुआ मैंने आपका देख लिया ये ऐसे। गॉड ब्लेस यू जी एवरीबॉडी। है कल थैंक यू। आपका टेस्ट होगा 7 बजे से ऑनवर्ड्स, 7 बजे से 10 बजे तक। कल कोई क्लास नहीं होगी, सोशल वर्क की होगी, साइकोलॉजी की होगी, बस 2 क्लासेस कल आपके साथ होंगी मेरी। एंड आप देख लीजिएगा उन्हें। एंड फर्दर मोर, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज साइकोलॉजी की नहीं हुई, आई वाज बिजी समवेयर, कल साइकोलॉजी की आपकी क्लास हो जाएगी। गॉड ब्लेस यू, एंडिंग द क्लास। आप सबके साथ कल मुलाकात होती है क्लासेस में। एंड प्लीज प्रिपेयर फॉर योर टेस्ट। अल्लाह हाफिज।